आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः
पादाभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोली सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही शांतिपूर्वक एवं भावपूर्वक आप सभी लोग कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे। 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 श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल। चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदम्
वचनोत्तम शरणयम भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा गौराङ्गमरसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं जय जय श्री राधा
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल हनुमंत लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, बोल हनुमंत लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब अपने मन और वाणी को भगवान परात्पर अखिलेश्वर युगल सरकार श्री सीताराम सरकार के चरणार बिंदों में समर्पित करें। तत्पश्चात बड़े भाव से आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे। रघुवर प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे। सीता रमण की सुरतिया
भगवान की जय हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् अन्यस्तहस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री श्याम सरकार के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति एवं इस मंगलमयी कथा में सम्मिलित होके अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं सम्मुख सब उपस्थित समस्त संत वैष्णव समुदाय को बारंबार सप्रेम जय जय श्री सिया राम, जय जय श्री राधे। कल आपने श्रवण किया भगवान महादेव की चर्चा। तो मनु महाराज की 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। कल आपने कन्याओं का वंश वर्णन श्रवण किया, आज उनके पुत्रों का वंश वर्णन। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो। तो सबसे पहले उत्तानपाद जी के वंश का वर्णन। उत्तानपाद महाराज की 2 रानियां हुई, सुनीति और सुरुचि। और यदि हम विचार करें तो ये उत्तानपाद कोई और नहीं, हम जीव ही हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत ऊर्ध्व पादो यस्य सह उत्तानपादः, जिसके सिर नीचे हो पैर ऊपर हो वही उत्तानपाद। तो ये जीव ही है, माँ के गर्भ में सिर नीचे रहता है पैर ऊपर रहता है। उनकी भी 2 रानियां, हमारी भी 2 रानियां। सुनीति अर्थ होता है सुष्ठु नीतिर्यस्य, और दूसरी है सुरुचि अर्थात स्वस्य रुचिर्यस्य। सुनीति का अर्थ है जो शास्त्र ने बात लिख दी है, प्रमाण लिख दिया है, वही शास्त्र की बात पर, शास्त्र के दिखाए मार्ग पर जो चले उसे सुनीति कहा जाता है। और कई लोग कहते हैं भाई शास्त्र की बातें पुरानी हो गई, अब शास्त्र के चक्कर में कौन पड़ता है, मॉडर्न जमाना आ गया है, तो
जो मन कहे वो करो, सो मन माने, स्वस्य रुचिर यस्य। तो विचार करें, सुनीति ने उत्तानपाद को क्या दिया? ध्रुव तत्व दिया, जिसने ऐसा पद प्राप्त किया जहां से कभी वापस आना नहीं पड़ता है। तो यदि आप भी शास्त्र की बातों पर चलोगे, शास्त्र के दिखाए मार्ग पर चलोगे, तो फिर आपको ध्रुव पद प्राप्त होगा। पर यदि मन मानी करने लग जाओगे तो फिर कहीं के भी नहीं रह जाओगे। पर राजा ने वही किया जो आजकल हम करते हैं। उन्होंने भी सुनीति को घर से बाहर कर दिया और सुरुचि को ही अपना लिया। जायो उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरां यस्सुतो ध्रुवम्। सुनीति के बेटा है ध्रुव जी और सुरुचि के बेटा है उत्तम। एक बार की बात है, उत्तानपाद गोद में अपने पुत्र को खिला रहे थे, उत्तम को। एकदा सुरराट पुत्रम अंक आरोप्य लालेन। और उसी वक्त हमारे ध्रुव जी महाराज आए, और जैसे ही महाराज ने पता पाया कि ये मेरे दूसरी पत्नी के बेटा ध्रुव जी हैं, परिचय पाते ही तुरंत बड़े प्रेम से गोद में उठा लिया, उन्हें भी खिलाने लगे। ध्रुवम राज्याभिनंदत। पर जैसे ही सुरुचि आई, यह दृश्य देखी क्रोधित हो गई। ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ लिया और सीधे नीचे उतार दिया। कहने लगी, इस गोदी में बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। बालोसी बतनात्मानम मन्यस्त्री गर्भ समृतम दुर्लभ थे मनोरथ। तेरा ये मनोरथ बड़ा दुर्लभ है। ध्रुव जी ने कहा, तो मैं इस गोद में बैठने का अधिकारी कब होऊंगा, कैसे होऊंगा, जरा बताइए तो सही। तो सुरुचि कहती है कि देख, पहले तू जा भगवान की तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे यह आशीर्वाद मांग कि मैं सुरुचि मैया के पेट से पैदा हूं, तब जाके तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। तपसाराध्य पुरुषम वै तस्यैवानो ग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मान यदेच्छसे नृपासनम्। अब जैसे किसी सर्प को डंडा मार दिया जाए, फुफकारने लग जाता है, छोटे से ध्रुव जी महाराज का इतना अपमान हो गया, एकदम गहरी गहरी सांसें लेते हुए तुरंत वहां से चल दिए। और जैसे ही माँ के पास आए और माँ ने ध्रुव जी महाराज की ये हालत देखी, घबरा गई, प्रश्न करने लगी, बेटा क्या हुआ, ऐसे मुंह फुलाए क्यों बैठा है। जगाम मातु प्ररुदम सकाशम। ध्रुव जी तो नहीं बता पाए, पर पास के बच्चों ने सारी घटना सुनाई। सुन के तो ऐसा लगा जैसे किसी हरी भरी लता को पाला लग जाए तो मुरझा जाती है। पर धन्य है सुनीति मैया का स्वभाव। ध्रुव जी को समझाने लगी, बेटा अपनी माँ की बातों का ऐसा बुरा नहीं मानते, बड़े तो छोटों को डांट दिया करते हैं, उनके डांटने पर बुरा नहीं मानना चाहिए। माँ मंगलम तात परे सुमंस्था भुक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। और अपनी माँ से कहीं ज्यादा अधिकार सौतेली माँ का होता है।
तो माँ है, डांट दी, इसका बुरा मत मानो, समझ जाओ। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, माँ उन्होंने आपको गाली दी है, आपको दुर्भागिनी कहा है, मुझे अभागिनी का बेटा कहा है, तब कैसे मान जाऊं मैं। पर सुनीति मैया कहती है कि बेटा उसने कुछ गलत भी नहीं कहा है। सत्यम सुरुच्या भेते भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहित। अरे मुझे अभागिन कह दिया तो कौन सी गलत बात कह दी, और मैं अपने आप को कहाँ वो सौभाग्यशाली मानती हूँ। बेटा जिसे पति ने त्याग दिया हो वह दुर्भाग्यशाली ही मानी जाती है। पर एक बात जो तेरी सौतेली माँ ने तुझे बता दिया, वह बात तो मैं भी तुझे कभी नहीं बता पाई, इसलिए बेटा चूकना मत है। मैं तो तुझे तेरे पिताजी का परिचय ठीक ढंग से नहीं करा पाई, पर उसने तो तुझे परम पिता का परिचय करा दिया है। ध्रुव जी ने कहा, माँ ये परम पिता कौन होते और कहाँ मिलेंगे, मुझे बताओ। सुनीति कहती है, बेटा ये पूछ कहाँ नहीं मिलेंगे। जगत का कोई ऐसा कण नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस समय जहाँ हमारे ठाकुर जी ना विराजमान हो। वेवेश व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु, हर जगह वही भगवान विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने कहा, तो यदि सब जगह है तो मिलेंगे कैसे। तो इस पर माँ समझाती है कि बेटा जैसे दूध के कण कण में घी होता है, पर क्या दिखाई देता है, हमें पहले दूध को जमाना पड़ेगा, फिर उसका मंथन करना पड़ेगा, और मंथन करने के बाद जब मक्खन निकलेगा फिर उसे पकाना पड़ेगा, तब घी बनेगा। ठीक इसी प्रकार पहले अपने चित्त को जमाओ, एक जगह एकत्रित करो, फिर उसी चित्त का मंथन करो। उसी मंथन करने के बाद हर प्रकार के दुख द्वंद्व सहते सहते तब जाके ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। और जहाँ तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, जहाँ तुम्हारी निष्ठा परिपूर्ण हो जाएगी, उसी क्षण उसी समय भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तुरंत चल दिए हमारे ध्रुव जी महाराज, बिना एक क्षण की देरी लगाए। तो देखिए, जब पहले से ही हमारा प्रारब्ध होता है तो जरा सा बहाना मिल जाए तो वह भक्ति हमारी जागृत हो जाती है। भक्ति का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता है, जबकि और सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। दूसरा जन्म आप पाएंगे तो जो जो उपलब्धियां इस जीवन में मिली है सब उपलब्धियां नष्ट हो जाएंगी, पर भक्ति आपकी जहां है वहीं से पुनः प्रारंभ हो जाएगी। जैसे आप इस जन्म में पीएचडी तक पढ़ाई की और जन्म पूरा हुआ, अगला जन्म मिला, तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप अगले जन्म के पीएचडी हो ही या पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। पुनः पहली कक्षा से आपको पढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति की बात यदि की जाए तो जहाँ तक भक्ति आपने इस जन्म में छोड़ा है, अगला जन्म जैसे ही प्रारंभ होगा आपकी भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी जहाँ इस जन्म में छोड़ा है। हमारे ध्रुव जी महाराज का प्रारब्ध था, माता के वचन आज बहाने बन गए।
और यदि कोई कहे कि गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी की डांट ने इतना बड़ा संत बनाया, और यही तर्क लगाओ तो आज तो घर घर में संत नजर आने चाहिए, शायद ही कोई इस प्रसादी से बचा हो। पर भाई घी बाती सब तैयार था, केवल चिंगारी की आवश्यकता थी। जरा सी चिंगारी मिली सो दीपक जल उठा। ध्रुव जी तो चल पड़े। नारद जी ने देखा कि कितना छोटा सा बालक आज माँ के वचनों से व्यथित होके जंगल की तरफ भाग रहा है। जरा देखे तो इसका वैराग्य कौन सी कोटि का है, क्योंकि प्रायः इस जगत में मरकट वैराग्य ज्यादा होते हैं। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मटपट। घर में जरा सा किसी ने डांट दिया तो इतना बुरा मान गए, अब घर लौट के आएंगे ही नहीं, सीधे हरिद्वार में जाएंगे, सब कुछ त्याग के भजन करेंगे, दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। और जहाँ रेलगाड़ी के पास पहुंचे तो ऐसी घर की याद सताई, इतने समझदार बन गए। अरे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, चार बर्तन है तो खटकेंगे ही, समझदार हो जाओ तो सारा वैराग्य का भूत चढ़ता भी है और उतर भी जाता है। एक डाली से उस डाली पे कूदते रहते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहां। आज नारद जी भी आए, ध्रुव जी से कहने लगे कि ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में कहाँ जा रहे हो भगवान को ढूंढने? अरे जंगल में तुझे सैकड़ों संत मिलेंगे, सैकड़ों वर्ष तपस्या कर दी, पर आज तक कभी भगवान के चरण के नख की झलक तक नहीं देख पाए, तो तुझे कैसे मिल जाएंगे? नाधुनाप्यवमानम ते सम्मानम वापि पुत्रकः लक्षयामः कुमारस्य सप्तस्य क्रीडनादिषु। खूब समझाया नारद जी ने, तुम्हारे अभी खेलने और खाने की उम्र है, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। और काफी नीतियां भी समझाई कि जो तुमसे बड़े हैं उनसे उनका सम्मान करना सीखो, और जो तुम्हारी बराबरी की आयु वाले हैं उनसे उनके साथ मित्रवत व्यवहार करो, और जो तुमसे छोटे हैं उन पर स्नेह करो। और इस दुनिया में यदि दुख मिल रहा है तो ये समझ लीजिए कि हमारे सारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा, सुख नहीं होगा। सुख मिलेगा तो समझ लीजिए पुण्य नष्ट हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सुख में आनंद नहीं आएगा। और यदि बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है तो ये समझिए कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, तो दुख में बहुत ज्यादा गम आपको नहीं होगा। तो यस्य यद्दैव विहता सतेन सुख दुख यो मैत्री समाना दन्विच्छेन तापैर अभिभूयते। इस प्रकार समझाया, पर ध्रुव जी महाराज ने दो टूक जवाब दे दिया कि गुरुदेव ये बताओ, कोई चलने लेके कामधेनु गौ का दूध दूने बैठ जाए तो क्या एक बूंद दूध भी टिक पाएगा? आपका उपदेश एकदम अमृत जैसा है, पर मेरा हृदय माँ के दुर्वचनों से एकदम चलनी चलनी हो गया है, व्यथित हो गया है। आपका उपदेश इसमें टिक नहीं पा रहा है। नारद जी समझ गए चेला पक्का है, सो ठोक बजा करके तब द्वादशाक्षर गुरु मंत्र दे दिया। तो देखिए चेला भी ध्रुव जैसा अडिग होना चाहिए, और गुरुदेव भी नारद जी जैसा होना चाहिए। और एक की भी विडंबना हुई तो लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु हो जाएं, ऐसे चेला हो जाएं तो दोनों फिर नरक में ही जाते हैं। शिष्यत्व ध्रुव जी की तरह होना चाहिए और गुरुत्व नारद जी की तरह होना चाहिए। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया और आदेश दिया कि जाओ यमुना जी के तट पर मधुवन नामक क्षेत्र में भगवान का दिव्य ध्यान लगाओ, भजन करो। तताछ गच्छ भद्रमते यमुनायास्तटे शुचिः
सान्निध्यम नित्यदा हरे। ध्रुव जी तुरंत आए मधुवन क्षेत्र में, यमुना जी में स्नान किए, विराजमान हो गए, दिव्य भगवान का ध्यान लगाया और नियम भी बना लिया। पहला महीना लगा तपस्या का, तो त्रिरात्रांते कपित्थ भद्रासन 3 दिन के बाद केवल कंदमूल फल का आहार करते हैं और 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। और जब दूसरा महीना लगा, नियम और कठोर बना दिया। खष्टेर बको दिने और तृण पर्णाधिभिः। अब तो 6 दिन के बाद केवल घास फूस खाते हैं, फल भी छोड़ दिया। और तीसरा महीना लगा, नियम और कठोर बनाया। 9वें हनी और अब भक्ष। अब तो 9 दिन के बाद केवल यमुना जल का पान करके जीवन यापन कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं। और चतुर्थ वपि वै मासे द्वादशे हनी। चौथा महीना लगा, नियम और कठोर बना दिया। अब तो 12 दिन के बाद यमुना जल को भी छोड़ दिया, केवल वायु पीकर जीवन रक्षा कर रहे हैं और भगवान का दिव्य उत्कृष्ट भजन कर रहे हैं। तो देखिए, धीरे धीरे शरीर को कसौटी पर कसना चाहिए। बहुत ज्यादा दुराग्रह भी ठीक नहीं। आपने कथा सुनी, मन इतना ज्यादा भाव से भर गया, श्रद्धा इतनी ज्यादा बढ़ गई, ठीक ढंग से कभी एकादशी भी नहीं करी। और आपने संकल्प ले लिया, इस बार हम 9 दुर्गा का व्रत करेंगे निराहार। तो दुराग्रह कर लिया। 2-4 दिन तक येन केन प्रकारेण व्रत खींच के चला। और जैसे ही चौथा दिन आया तो हॉस्पिटल में भर्ती करने की नौबत आ गई। तो ऐसा भी दुराग्रह नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे ही 5वां महीना लगा, तो प्राप्ते तू पंचमे मासे जिता श्वासो नृपात्मजः। ध्रुव जी महाराज ने श्वास पर भी नियंत्रण कर लिया, सांस लेना भी छोड़ दिया। और जब इनकी सांस रुकी तो पूरे ब्रह्मांड भर की श्वास रुक गई। सारे देवता छटपटाते हुए भगवान की शरण में गए, हे प्रभु हमारी रक्षा करिए। नैवम विदामो भगवन प्राण रोधः चराचरस्य खिल सत्वधाम्नः। विधेहि तन्नो वृजनादिमोक्षम् प्राप्तं वयं त्वं शरणं शरणयम। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं जाऊंगा अपने भक्त के दर्शन करने। तो मधुर वनम भृत्य दृक्ष आगतः, ये भक्ति का प्रताप है कि सारी दुनिया भगवान के दर्शन करने के लिए तरसती है। पर जब एक भक्त ने अपने प्राण को भी भगवान के लिए समर्पित कर दिया, तो आज हमारे भगवान उस भक्त के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। तो देखिए, सकाम भाव से ध्रुव जी ने भजन किया है भगवान का, तो ये प्रताप, ये प्रभाव। और जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करे तो फिर क्या दे देंगे हमारे भगवान, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी महाराज तो ध्यान लगाए बैठे थे। तो भीतर वाली झांकी को भगवान ने गायब किया। हड़बड़ा के ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो भीतर वाले भगवान सामने नजर आए। भगवान का दर्शन करके ध्रुव जी महाराज साष्टांग प्रणाम किए, सोचने लगे माँ से, गुरुदेव से हजारों बातें पूछी, पर ये बात पूछना भूल गए कि जब भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करना चाहिए। भगवान समझ गए, तुरंत अपने वेद
स्वरूप शंख का स्पर्श करा दिया ध्रुव जी के गालों से। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। और भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी दौड़ करके पहाड़ चढ़ सकता है, गूंगा भी पंचम स्वर में बोल सकता है। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो चींटी को भी उठा के ब्रह्मा तक बना सकते हैं, और ब्रह्मा को भी चींटी से भी गया गुजरा। भगवान की कृपा कुछ भी कर सकती है। और ध्रुव जी महाराज को सारा वेद वेदांत कंठस्थ, द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान प्रकट हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपा है तो भगवान प्रसन्न होके प्रकट हुए हैं। तो अब 12 श्लोकों में ही भगवान की दिव्य स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति करी और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तू 36,000 वर्ष पर्यंत यहाँ राज्य कर, तत्पश्चात मेरे नित्य धाम में ध्रुव लोक में आके वास कर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम। पावा चल अनुपम धाम, पावा चल अनुपम धाम, ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, पावा चल अनुपम ठाव, ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, पावा चल अनुपम ठाव। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार ध्रुव जी महाराज भगवान को प्रसन्न करके लौटे। तो जो सौतेली माँ इनको देखना तक नहीं चाहती थी, वही आज आरती की थाल लिए खड़ी है। बाद में इनका विवाह इला और भ्रमी नाम की 2 कन्याओं से हुआ। उत्कल और वत्सर नाम के 2 संतान हुए। समय पूरा हुआ तो साक्षात भगवान के धाम से भेजा गया विमान आया। तो मृत्यु देवी सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि महाराज ये मृत्यु लोक है, इसलिए मेरा भी सम्मान कर दीजिए। तो मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, और अकेले नहीं गए, दर्शयामास तुर्देवी पुरा यानेन गच्छतीम। मृत्यु के सिर पे पैर रखे ध्रुव जी महाराज तब भगवान के दिव्य ध्रुव लोक को गए, और साथ में उनकी माता भी गई। तो कहने का तात्पर्य है, यदि हम अपने बच्चे को ध्रुव प्रहलाद जैसे बनाएंगे, उनके जैसे भक्ति का संस्कार देंगे, तो वह संतान अपना तो उद्धार करेंगे ही, साथ ही हमारा भी उद्धार करेंगे। पर आजकल माताओं को सबसे बड़ी चिंता यही लगी रहती है, मेरा बेटा और कुछ ना बन जाए, उसकी कोई चिंता नहीं। चोर ना बन जाए, डकैत ना बन जाए, लुटेरा ना बन जाए, दुराचारी ना बन जाए, जुआरी ना बन जाए, कोई फर्क नहीं। पर कहीं बाबा ना बन जाए, इससे बड़ी घबराहट रहती है। पर ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। भक्ति के संस्कार हर माता को अपने बच्चों में देना चाहिए। और इन्हीं के वंश में महाराज परम धर्मात्मा अंग हुए, जिनका बेटा हुआ वेन।
इतना खतरनाक कि पैदा होते ही इसने सनातन धर्म पर बैन लगा दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाम कचित इति न्यवार यद्धर्म भेरी घोषेण सर्वसः। पूरे राज्य में खबर फैलवा दी कि ना तो कोई दान करेगा, ना धर्म करेगा, ना मंत्र जपेगा, ना माला करेगा, ना भगवान का नाम लेगा। यदि बहुत जरूरी हो हवन करना तो वेनाय स्वाहा, हमारे नाम से स्वाहा करो, और वेनाय नमः, हमारा नाम जपो। संतों ने समझाया, महाराज ऐसा मत करिए, भगवान का विरोध जिसने भी किया है जड़ समूल नष्ट हो जाता है। पर बात नहीं मानी, क्रोध आ गया संतों को, एक हुंकार मारी तो इसका प्राणांत हो गया। संतों ने सोचा इसे तो हम सुधारना चाहते थे, पर सुधारते सुधारते सुधार दिए। बाद में उसी वेद के शरीर का मंथन किया गया तो पहले निषाद प्रकट हुआ, दोबारा मंथन हुआ तो एक जोड़ा संतान, एक पुत्र और एक कन्या प्रकट हुई, और पुत्र के रूप में साक्षात भगवान ही पृथु के रूप में प्रकट हुए। बोल पृथु भगवान की जय हो। उन्हीं के प्रताप से संपूर्ण धरती का नाम पड़ गया पृथ्वी। इन्होंने संपूर्ण भारत भूमि की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई, सारे पहाड़ों को एक तरफ एक किनारे कर दिया, उत्तर में हिमालय के रूप में। और इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए, जो यज्ञ तो खूब करते थे, लेकिन उन्हीं यज्ञों में पशुओं की बलि भी खूब चढ़ाया करते थे। तो नारद जी एक बार आए, नारद जी ने कहा महाराज ऊपर देखो। जैसे ही प्राचीन बरही ने ऊपर दृष्टि डाली तो सारे जानवर जिन जिनका हवन में बलि दिया था सबके सब राजा को घूर रहे थे। कांप गए प्राचीन बरही महाराज। तो नारद जी ने समझाया ये भी उसी ताक में है, कब तुम आओ तो कब तुम्हें भी उसी तरह बलि दे दे। प्राचीन बरही ने कहा महाराज जो वेदों में लिखा है वही तो हम करते हैं। वेदों में कई कई यज्ञ करने के बाद लिखा है कि अब पशून आलभेत, पशुओं का वध करो। तो नारद जी ने समझाया देखो भाई वेद परोक्षवादी हैं, वेद कहते कुछ हैं और अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे आलभेन का अर्थ आप वध करना ही नहीं लगा सकते हो, आलभेन का अर्थ स्पर्श करना भी होता है। जैसे पंडित जी विवाह कराते हुए कहते हैं तत्वरः कन्यायाम हृदयम आलभेत, अर्थात वर कन्या के हृदय का स्पर्श करे। और यदि आलभेत का अर्थ आप वध करना ही लगाएंगे तो वर कन्या का वध कर देगा तो शादी कौन से करेगा। यदि कहा है अश्व का वध करिए, आलभेद करिए, आलभेन करिए, तो इसका अर्थ है अश्व का स्पर्श करिए। अश्व का अर्थ होता है अहंकार, अर्थात अपने अहंकार को स्पर्श करिए, यज्ञ में स्वाहा कर दीजिए, संकल्प कर दीजिए आज के बाद जीवन में कभी अहंकार नहीं करेंगे। और बकरी का अर्थ होता है ममता, अर्थात ममता का स्पर्श कर लीजिए, स्वाहा कर लीजिए, आज के बाद कभी ममता नहीं करेंगे। ये बात है। इस प्रकार प्राचीन बरही को समझाया। और बाद में इनकी संतान हुई प्रचेतागण। और एक बार प्रचेतागण तपस्या करने जा रहे थे, नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी से एक प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि भगवान सबसे ज्यादा कैसे प्रसन्न होते हैं, क्या किया जाए कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। तो बड़ी गूढ़ बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जीवन में ऐसा क्या किया जाए जिससे वह जगन्नाथ हमारे व्यवहार से प्रसन्न हो। तो नारद जी सूत्र बताते हैं, 3 चीजें जीवन में उतार लो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्या? दयया सर्वभूतेषु संतुष्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्तये
तुष्यत्याशु जनार्दन। तो पहला सूत्र है दया सर्वभूतेषु। इस दुनिया में जो भी जितने भी प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं सब पे दया करिए। एक चींटी भी दिख रही है तो उस चींटी पर भी दया करिए, उसका भी वध मत करिए। हाथी पर भी दया करिए और केवल अपने पर ही दया मत करिए, जो पराये हैं, जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, जो मित्र हैं, सब पर दया करिए। हर एक प्राणी पर आपकी दया दृष्टि होनी चाहिए। पर प्रायः कभी कभी ऐसा होता है, हमने एक्सीडेंट होते देखा। अब कौन चक्कर में पड़े इसलिए बेचारे को वहीं अधमरा छोड़ के, तड़पता हुआ छोड़ के आगे बढ़ गए। पर जैसे ही आगे बढ़े तो पता चला भाई ये हमारा अमुक रिश्तेदार था। अब जब पता चला कि ये अपना रिश्तेदार है तब जाके दौड़ा भागी आपने प्रारंभ करी, तब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। तो ऐसी मोह से भरी हुई दया नहीं होनी चाहिए। परस्मिन् बन्धुवर्गे वा मैत्री द्वेषे रिपो तथा आपन्ने रक्षितव्यः तु दयैषा परिकीर्तिता। तो हर प्राणी पर आपकी दया दृष्टि होनी चाहिए, और यदि सब पे आप दया करेंगे तो आपसे वह भगवान प्रसन्न हो जाएगा। पहला सूत्र है भगवान को खुश करने का। और दूसरा सूत्र क्या है? संतुष्या येन केनवा। जो भी भगवान ने हमें दिया है, जितना भी दिया है, उसी में परम संतुष्ट रहें। ऐसा नहीं कि पड़ोसी को देखकर जलने लग जाओ कि भगवान ने तो इसे हमसे ज्यादा दिया है और हम भगवान की ज्यादा पूजा करते हैं। और यदि ऐसा भाव रहेगा, असंतुष्टि मन में रहेगी, तो भगवान कभी भी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, अपने से नीचे वालों पर आपकी दृष्टि रहनी चाहिए। अरे कई लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वस्थ शरीर भी नसीब नहीं होता है। कई लोग अंधे हैं, कई लोग लंगड़े हैं, कई लोग बिना हाथ के हैं, कई लोगों के कान से सुनाई नहीं देते। पर भगवान ने तो आपको स्वस्थ पूरा शरीर दिया है। शरीर के साथ साथ 2 समय का भोजन भी आपको प्राप्त हो रहा है। और कई लोगों का स्वस्थ शरीर होता है पर बेचारे भोजन के लिए ही तरसते रहते हैं। और भोजन के साथ साथ आपको मोटर गाड़ी पे घूमने को भी मिल रहा है। और कई लोगों को जीवन में साइकिल तक नसीब नहीं होती है। इसलिए भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसी में भगवान की कृपा देखकर सदा सर्वदा संतुष्ट रहना चाहिए। और तीसरा सूत्र है सर्वेंद्रियोपशांत्या च। अपनी समस्त इंद्रियों को शांत रखें। आंख से केवल भगवान का दर्शन करें, कान से भगवान की कथा सुने, हाथ से भगवान की व संतों की सेवा करें। और मन को शांत रखना चाहिए। बहुत ज्यादा उसे दौड़ाना भगाना नहीं चाहिए, नहीं तो मन में सदा असंतोष रहेगा और जीवन में कभी भी शांति आपको मिलेगी नहीं। इसलिए यही तीनों चीजें जीवन में उतार लीजिए, भगवान आपसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। और यहीं से पंचम स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें महाराज मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया है। प्रियव्रत महाराज परम प्रतापी थे और रात्रि होते देखा तो एक दिन मन में सोचा कि सारे दुनिया के लोग रात्रि होने पर सो जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं आधा जीवन, इसलिए हम रात होने ही नहीं देंगे। पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई, 7 दिन तक रात होने ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी आए, समझाए महाराज गड़बड़ हो जाएगी। दुनिया की कोई भी चीज बेकार नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है, पर आवश्यकता है उसका क्या महत्व है समझने की। तब जाके प्रियव्रत ने अपने उस
भाव को छोड़ा और जब वैराग्य मन में आया तो संपूर्ण धरती को 7 खंडों में बांट दिया और अपने एक एक पुत्र को वह खंड वितरित कर दिया। सबसे पहला द्वीप बना जम्बू द्वीप, जिसके 9 खंड किए गए। पहला खंड हुआ अजनाब खंड, जिसके महाराज हुए नाभि, जिनकी पत्नी का नाम था मेरू देवी। कोई संतान नहीं हुई, भगवान की तपस्या किए तो साक्षात भगवान ही ऋषभ देव के रूप में उनके यहाँ पुत्र बन के आए। बोल ऋषभ देव भगवान की जय हो। और ऋषभ देव भगवान का विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ हुआ, जिनके द्वारा भगवान को 100 पुत्र प्रकट हुए। पहले पुत्र का नाम था भरत, और इतने पराक्रमशाली भरत जी महाराज के उनके पराक्रम से संपूर्ण इस देश का नाम पड़ा भारत। आसीद्येनेदं वर्षं भारतम इति व्यपदिशन्ति। अब ऋषभ देव जी ने एक बार अपने सारे पुत्रों को बुलाया और उन्हें समझाया कि देखो बच्चों, यदि आपको नरक मार्ग को प्रशस्त करना है उसकी चाबी है लंपट पुरुष, और यदि स्वर्ग का द्वार खोलना चाहते हो तो उसकी चाबी है संत। संत की संगति करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और बुरे लोगों की संगति करोगे, कुसंगति करोगे तो फिर नरक में जाओगे। नायम देहो देह भाजा त्रिलोके कष्टान कामानर्हते विड्भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। और प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवम नमुच्यते देह योगेन तावत। और जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक आप भव से पार कभी लग ही नहीं सकते हो। इस प्रकार समझाया। हमारे भरत जी को एक बार वैराग्य चढ़ा। भरत जी महाराज गंडकी नदी के पास पुलहाश्रम में तपस्या करते थे। नेपाल में आजकल पाया जाता है। तो तपस्या करते करते उन्होंने अचानक से देखा कि नदी में एक हिरणी, जिसके गर्भ में बालक था, बच्चा था, सिंह के डर से उसी जल में छलांग लगा दी और गर्भ का बच्चा उसी जल में पैदा हो गया। अब डूबते हुए बच्चे को भरत जी महाराज ने बाहर निकाला, पर उन्होंने सोचा छोटा सा बच्चा है, छोड़ देंगे तो न जाने कहाँ जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा। सो उसकी सेवा आश्रम पे ही करने लगे। तो देखिए, दया का काम है प्राण की रक्षा करना, पर दया वहीं खत्म हो गई। आपने उसकी प्राण की रक्षा करी, पर घर ले आए उसकी सेवा करने लगे, ये तो मोह हो गया। अब धीरे धीरे वही मोह इतना प्रबल होता चला गया। पहले तो 24 घंटे भगवान का भजन करते थे, पर अब भजन में समय कम देने लगे और उस हिरण के बच्चे में समय ज्यादा देने लगे। और इतना प्रेम, इतना भाव उसके साथ बन गया, इतना लगाव हो गया। एक दिन वह समय आया कि वह हिरण का बच्चा भाग गया जंगल में, अपने झुंडों के साथ मिल गया। और प्रेम में पागल भरत जी महाराज कभी सूर्य देव से उसका पता पूछ रहे हैं, कभी चंद्र देव से, पर कहाँ से मिलता। और इतना प्रेम है कि उसी मृग के बच्चे को याद करते करते प्राण त्याग दिया। और भाई, जब फोटो खींच रही हो तो शक्ल जरा संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी आपकी शक्ल होगी वैसी ही फोटो भी आएगी। तो जब अंतिम समय आ जाए तो चित्त को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जो याद करोगे वही बन के अगले जन्म में पैदा होना पड़ेगा। तो मृग को याद किया था तो मृग ही बन के पैदा होना पड़ा। एक मृगा के संग से भरत धरी मृग
तुलसी उनकी कौन गते, जो घर घर करत सने। मृग बन के पैदा हुए, लेकिन चूंकि भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, सोने ज्ञान था कि हम किस कारण से हिरण बन के पैदा हुए हैं, और धीरे धीरे वह शरीर भी छूट गया। अब की बार एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। उन्होंने सोचा कि पहली बार तो फंस गए थे चक्कर में, अब की बार बिल्कुल नहीं फंसेंगे। पिताजी पढ़ा पढ़ा के हार गए, पर एक गायत्री मंत्र तक याद करके नहीं सुनाया। भरत जी ने सोचा ये स्वार्थ की दुनिया है, दुनिया आपको कब तक पूछेगी जब आप उसके मतलब के रहोगे, और जिस दिन दुनिया ने समझ लिया आपसे उसका कोई मतलब सिद्ध नहीं हो सकता, आप किसी काम के नहीं हो, उसी दिन वह दुनिया आपसे ऐसे रिश्ता तोड़ देगी, आप स्वयं हैरान रह जाओगे। सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता है। तो भरत जी ने कहा चलो इस दुनिया की नजर में पागल बन जाते हैं, अपने आप दुनियादारी से छुट्टी मिल जाएगी। पिताजी ने नाम ही रख दिया जड़ भरत, मूर्ख। अब जब माता पिता पधार गए, भाभियां नहीं सह पाई इनको, तो भैया बड़े भैया ने इनकी खटिया ले जाके खेत में लगा दी, और वहां पड़े पड़े आराम से पाते और भगवान का भजन करते। और एक बार एक डाकुओं का सरदार था जिसने काली मैया से मन्नत मांगी, माँ यदि आप मुझे बेटा दे दोगी तो मैं आपको एक नर की बलि चढ़ाऊंगा। तो मन्नत पूरी हुई। सो डाकुओं के सरदार ने अपने कुछ सैनिकों को भेज दिया, जाओ एक मनुष्य को ढूंढ कर लाओ। और तो कोई नहीं मिला, पर ये खटिया पे लेटे लेटे महाराज जी मिल गए। जब डाकुओं ने पूछा महाराज चलोगे, तो इन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, सीधे चले आए। स्नान कराया गया, वस्त्र इत्यादि पहनाए गए, भोजन इत्यादि कराया गया। उसके बाद डाकुओं ने कहा कि काली मैया के सामने सिर झुकाओ, और जैसे ही सिर झुकाया तो चमचमाती सी तलवार निकाली। भद्रकाली मैया समझ गई कि एक ब्रह्मविद मेरे सामने विराजमान है और ये मूर्ख उसकी बलि देना चाहते हैं। तो सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली, साक्षात भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। तलवार छीन करके सारे डाकुओं का वध कर दिया। जड़ भरत जी की रक्षा हुई, लौट कर घर गए ही नहीं। बोल भद्रकाली मैया की जय हो। और इधर रास्ते में ही जा रहे थे जड़ भरत जी कि उसी रास्ते में सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में सवार होके सत्संग करने जा रहा था। तो पालकी में लगा हुआ एक कहार बीमार हो गया। राजा ने कहा कोई मार्ग में दिख जाए उसी को पकड़ के लगा दो। सो महाराज जी मिल गए, इन्हीं को पकड़ के लगा दिया। पर कहारों की तो चाल बड़ी तेज होती है, ये अपनी ही चाल से मतवाले से चले जा रहे थे। और तब तक सामने एक चींटा दिखाई दिया। चूंकि संत हैं, छोटे से छोटे जीव में भी भगवान का दर्शन करते हैं, इसलिए कहीं वह चींटा दब ना जाए। तो रहुगण की पालकी में लगे हुए हैं, फिर भी जड़ भरत जी महाराज एक जोरदार छलांग लगाए। और बताइए यदि पालकी में लगा हुआ व्यक्ति छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठे हुए व्यक्ति का क्या हाल होगा। इन्होंने लगाई एक छलांग, रहुगण के सिर में लगी चट। एकदम क्रोधित हो गए, डांटने लगे, हे वो ढारा, अरे वो ढारो, एक तो चल नहीं रहे हो, मर मर के चल रहे हो, ऊपर से खोपड़ी भी तोड़ रहे हो। यदि ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को देता है। झांक करके देखा तो मोटा ताजा सा शरीर नजर आया जड़ भरत जी का। व्यंग के बाण और चलाने लगा, अरे अरे कितना दुबला पतला है तुम सब, अभी अभी लगे हो, बेचारा पूरे दिन से मेरा भार ढो रहा है, थक गया होगा। अहो कष्टम भ्रातुर व्यक्त मरु परश्रांते दीर्घ मध्वान में कम
व्यंग के बाण चला ही रहा था, इतने में एक और चींटा दिखाई दिया और जोरदार छलांग लगा लिए। अब जब फिर से छलांग लगाई, अब तो एकदम क्रोधित हो गया राजा। डांटने लगा कि तू ऐसी नाटक मेरे सामने इसलिए कर रहा है ताकि मैं तुझे मुक्त कर दूं, पर मैं तुझे भयंकर दंड दूंगा। प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणिरिव। जड़ भरत जी ने सोचा कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, बोलने का मौका होना चाहिए, तभी बोलना चाहिए, तभी आपकी वाणी का सम्मान होगा। जड़ भरत जी ने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये कुछ कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरा अपमान करेगा, ब्राह्मण का अपमान करेगा तो इसे नरक में गिरना पड़ेगा, और यदि ये नरक में जाएगा तो संतों की ही बदनामी होगी कि लो सत्संग करने वाला भी नरक में गया। और इसलिए भी बोले गलती से ही सही पर इसका भार मेरे कंधों पर है, और कोई संत जिसका भार अपने कंधे पर ले ले तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। इसलिए भी बोले कि रहुगण पात्र है, भले थोड़ा सा अभिमान है पर संतों में श्रद्धा रखता है, सत्संग करने जाता है, इसलिए बोले ऐसा बोले कि उद्धार कर दिया रहुगण का। त्वयोदितम व्यक्तम वे प्रलभ भर्तृः समेस्या यदि वीर भारः गन्तुर यदि सा दधिगम विदु प्रवादः। जड़ भरत जी ने कहा कि महाराज ये बताइए, ये छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, ये शरीर के गुण धर्म है, मुझ आत्मा को ये कभी प्रभावित नहीं कर सकते। सुनते ही रहुगण ने सोचा कि ये तो कोई वेद विद ब्राह्मण की वाणी है। झांक करके देखा तो कंधे पर मोटा सा जनेऊ नजर आया, समझ गए कि मैंने किसी ब्राह्मण का अपमान किया है। तुरंत कूद गए पालकी से चरणों में, कहने लगे महाराज मुझे इंद्र के वज्र से भी डर नहीं लगता है, भोलेनाथ के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता, यमराज के काल दंड से भी डर नहीं लगता। डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के वाणी से लगता है, क्रोध से लगता है, क्योंकि ये कुपित हो जाए तो उसका ही नहीं पूरे खानदान का नाश कर सकते हैं। नाहम विशंके सुरराज व्रजान त्रयक्ष नयमस्य दंडात् न्याग्नर्क सोमा निलवेत पास्त्रा शंके भृशम ब्रह्म कुलावमाना। जड़ भरत जी ने समझाया है तो हम ब्राह्मण पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं हैं। एक बात कहा रहुगण ने कि ये बताइए गुरुदेव, जो बात आपने कही है कि ये सारे दुख सुख आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, जरा मुझे ये बताओ, किसी ने एक बटलोई ली, उसमें जल डाला, अन्न डाला, अग्नि पर रखी, तो पहले वह अग्नि उस बर्तन को गर्म करेगी, फिर उसमें पड़े हुए जल को, अन्न को गर्म करेगी और पका करके भात बना देगी। तो क्या जब हमारे शरीर पर कष्ट होगा तो शरीर में स्थित इंद्रियों में कष्ट नहीं होगा? और यदि इंद्रियों में कष्ट हुआ तो क्या मन को कष्ट नहीं होगा? और यदि मन को कष्ट हुआ तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? स्थाल्यग्नि तापत पयसो वितापत तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्र है
देहेन्द्रिय श्वास यसन्य कर्षात् तत्संस्कृति पुरुषस्यानुरोधात्। इस पर जड़ भरत जी ने कहा कि हो तो तुम महामूर्ख, पर संतों के बीच बैठ बैठ के आत्मा की बात करने लग गए हो। जरा ये बताओ, कोई कहे हमने तलवार लेके आकाश को 2 टुकड़ों में काट डाला तो क्या कोई काट सकता है? कोई ये कहे कि हमने अग्नि लगा करके आकाश को जला डाला तो कोई जला सकता है? बिल्कुल नहीं। ये सुख दुख केवल मन की बातें हैं। जहाँ मन मान जाए वहाँ सुख, और जहाँ मन ना माने वहाँ दुख होता है। आरोपित करते हैं हम केवल सुख दुख मन पे। जैसे जिससे अपना संबंध है, जिसे आप अपना मानते हो, वह यदि रात के 12 बजे भी आ जाए तो बड़े भाव से भोजन बना के खिलाओगे, और जिससे कोई लेना देना नहीं, उसे दिन में 1 गिलास पानी भी पिलाना पड़ जाए तो विक्षेप हो जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, हजारों लोग दुनिया में मरते हैं पर किसी के मरने का हमें कोई गम नहीं। अखबार में पढ़ते जाते हैं आज इतने लोग मर गए, टीवी में देखते हैं इतने लोग मर गए, और चाय की चुस्कियां लेते जाते हैं, बताते जाते हैं सामने वाले को, अरे आपने सुना आज इतने लोग यहाँ मर गए। तब तक टीवी में न्यूज देखा कि जो रेलगाड़ी आ रही थी हावड़ा ब्रिज पे, उसका एक्सीडेंट हो गया। चाय पीते हुए अपने मित्र को बता रहे हैं कि बड़ा असह्य दुर्घटना हुई है, पर कोई बात नहीं, अब जिसका जैसा कर्म होता ही रहता है। तब तक टेलीफोन की घंटी बजी, किसी रिश्तेदार ने फोन किया आपको, भाई जो रेलगाड़ी टकराई है उसी में तो हमने आपके पिताजी का भी रिजर्वेशन कराया था, उसी गाड़ी से जा रहे थे। अब जब ये सुना कि उसी गाड़ी से हमारे पिताजी आ रहे हैं, तब जाके धक्का लगा हृदय को, क्योंकि अब अपने की बात आ गई है। पहले पराए थे तो कोई बात नहीं, मरने दो, पर जब अपना आ गया तब बड़ा कष्ट होता है। तो ये मन की बात है। इस तरह समझाया रहुगण को, और एक बात बड़े भाव से बताई जड़ भरत जी ने कि यह सूत्र जीवन में उतार लो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। रहुगण जयाने वपणा गृहाद्वा न छन्दसा नैव जला निसूये विना महत्पादरजोभिषेकम्। जड़ भरत जी ने समझाया कि संतों के पास जाओ तो नम्रता के पात्र में उनके उपदेश को एकत्रित करो। आपके हृदय में विनम्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि अभिमान में बैठे हो कि मैं तो इतने बड़े प्रांत का महाराजा हूँ, मैं भी जानता हूँ मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, और जब तक अहंकार में आप बैठे रहोगे पहाड़ बनके, चाहे जितना उपदेश का अमृत बहता रहे, वह उपदेश कभी भी टिक नहीं पाएगा मन में। इसलिए संतों के पास विनम्र भाव से जाओ, और जब तक संतों की चरण रज में प्रणाम नहीं करोगे, स्नान नहीं करोगे चरण धूल में, तब तक तुम्हारा अज्ञान कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इस प्रकार जड़ भरत जी ने समझाया, तुम तो एक प्रांत के राजा हो, पर मैं तो पूरे संपूर्ण इस द्वीप का ही मालिक था। अहम पुरा भरतो नाम राजा, इतना बड़ा सम्राट था, चक्रवर्ती। पर क्या हुआ? मृगो भवम मृग संगार्थ जातः, एक मृग के प्रति मेरे मन में मोह हो गया तो मृग बन के ही पैदा होना पड़ा। इसलिए कभी भी ममता या मोह मन में मत आने दीजिए। ममता करना है, प्रेम करना है, मोह करना है तो भगवान से करिए, तभी आपका उद्धार हो सकता है। भव से पार लगना है तो भगवान के चरणों से प्रेम करना अति आवश्यक है। प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवम न मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक कभी भी यह भव का बंधन दूर नहीं हो सकता है। आइए बड़े भाव से हम सभी प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यही भाव रखते हैं।
और भगवान से बड़े भाव से प्रार्थना करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु। तेरे गुण गाऊंगी, तेरे हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, तेरे हो जाऊंगी। हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु। तेरे गुण गाऊंगी, तेरे हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, तेरे हो जाऊंगी। तेरे होकर तेरे रंग में रंग जाऊंगी, तेरे होकर तेरे रंग में रंग जाऊंगी। तेरे हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी। हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथों से काली की सेवा करते हुए सभी लोग। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब कभी
भगवान की। इस प्रकार सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित को सारी कथा सुनाई और इसके बाद परीक्षित के पूछने पर खगोल का और नरकों का वर्णन करते हैं। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे 28 प्रमुख प्रकार के नरक बताए गए और क्या क्या पाप करने के बाद कौन कौन सा नरक मिलता है सब विस्तार से बताया। तत्र यस्तु परवित्तापत्य कालत्राण्य अपहरति सहि काल पाशबद्धो यम पुरुषैरति भयानकै ताम्रस्य नरके बलान् निपात्यते। जो किसी दूसरी स्त्री का हरण करता है, पराये बच्चों का हरण करता है अथवा धन चुराता है, उन्हें ताम्रस्य नरक में डाल दिया जाता है, जहाँ की भूमि तांबे के समान गर्म रहती है, तपती रहती है। और जो घर में आए हुए अतिथि को क्रोध भरी दृष्टि से देखते हैं, फिर उनकी आंखों को नोचकर गिद्ध ले जाते हैं, वज्र तुंड नरक में डाला जाता है। ऐसे भयंकर नरकों का जैसे ही वर्णन किया, परीक्षित महाराज कांप गए। कांपते हुए कहने लगे कि गुरुदेव, इतने खतरनाक नरक, इनसे बचने का भी कोई उपाय है? सुखदेव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, परीक्षित, सारे नरकों को मनुष्यों के शोधन के लिए ही बनाया गया है। जीव जो कर्म करता है, पाप करता है, उसी पाप के प्रायश्चित करने के लिए नरकों का निर्माण किया गया है। जैसे आपके पास उजला सा वस्त्र हो और आप उस वस्त्र के नियमित ठीक ढंग से सफाई ना करें तो फिर वह वस्त्र धोबी घाट पे जाएगा। और आप जानते हैं धोबी घाट पे कैसी विचित्र तरीके से सफाई करी जाती है। तो ऐसे ही भगवान ने हमें यह निर्मल शरीर प्रदान किया है, पर हमने क्या किया? पाप के दाग पे दाग लगाते चले गए, कभी भी प्रायश्चित के साबुन से इसकी सफाई नहीं करी। तो भगवान ने नरक बना के तैयार रखा है, वहां पर बढ़िया सफाई होती है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, इनसे बचने का उपाय। सुखदेव जी ने कहा, तो नोट करो, इतना बढ़िया साबुन बताएंगे, एक बार यदि रगड़ के धो दिया तो बड़े से बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंतिका स्नेन निहारमिव भास्करः। किसी ने भी एक बार मंगलमय भगवान का नाम ले लिया, उसके पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य भगवान के उदय होते ही त्रिभुवन का अंधकार दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान का नाम इतना पवित्रतम है, इतना मंगलमय है, नाम लेते ही सारे जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। तो महाराज कभी ऐसा हुआ भी है कि केवल मन से ही कहने लगे? नहीं, हुआ है। कान्य कुब्जे द्विजाम कश्चित दासी पते अजामिलः नाना युक्त सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज में एक ब्राह्मण रहता था, अजामिल नाम का। सारे धर्म कर्म करता था, भगवान में श्रद्धा भी रखता था, शास्त्र विदित मार्ग का अनुसरण करता था। पर कहा जाता है, आप चाहे जितने बड़े ज्ञानी तपस्वी मनस्वी हो, लेकिन मन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए आंख से वही दृश्य देखे जो आपके लिए कल्याणकारी हो, कान से वही सुने जो उद्धार कर सके। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षवेरत्राः। कान और आंख ही ये दो इंद्रियां हैं जो हमारे भटकने के लिए पर्याप्त हैं।
अजामिल गया, ऊट पटांग दृश्य देखा, अब जंगल में बुद्धि मलिन हो गई। किसी वैश्या को शूद्र में रत देख लिया तो जन्म जन्म के लिए उसी वैश्या के साथ चला गया। पत्नी तक को छोड़ दिया, माता पिता को भी छोड़ दिया। कई संतानें हुई, संतों के कहने पर एक पुत्र का नाम, आखिरी बेटे का नाम नारायण रख दिया। और गजब की बात तो ये कि वह अपने उस बेटे से बड़ा प्रेम करता था। कुछ भी काम करता तो उसी को बुलाता, बेटा नारायण चलो भोजन कर लो, बेटा नारायण यहाँ जाओ, बेटा नारायण ये करो, हमेशा उसी को बुलाता रहता है। और जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो यम के काले काले दूत उसे लेने के लिए आए। तो इतना भयंकर दूत देख करके तो इसके पसीना छूट गए और चीख पड़ा। उसी चीख में अपने बेटे नारायण को पुकार बैठा। जैसे ही बड़ी तेजी स्वर से नारायण को पुकारा तो नारायण प्रभु के चार दूत प्रकट हो गए। दूरे क्रीडन का सक्ता पुत्र नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहाव कुलेन्द्रियः। नारायण प्रभु के चार दूत प्रकट हुए। यमदूत कहने लगे, क्यों भाई तुम चार चमकीले कहाँ से आए? भगवान के दूतों ने कहा, हम भगवान के दूत हैं। तुमने सुना नहीं इतनी तेजी से इसने भगवान का नाम लिया है अंतिम समय में। और जो भगवान का नाम अंतिम समय में ले फिर उसे भगवान के ही धाम जाना पड़ता है। यम के दूतों ने कहा, पागल किसी और को बनाओ, ये तुम्हारे बेटे को नहीं पुकार रहा है, तुम्हारे प्रभु को नहीं पुकार, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा है। तो इस पर भगवान के दूतों ने कहा, अच्छा ये बताओ, इसके बेटे का नाम 2-4 साल पहले रखा गया होगा, पर हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से है और उनके नाम का प्रभाव है। आप चाहे जिस भाव से नाम ले लें, पर नाम लिया है तो आपको तरना पड़ेगा। सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघहरम परम। आप चाहे क्रोध में भगवान का नाम ले ले, चाहे श्रद्धा से भगवान का नाम ले ले, चाहे भय से भगवान का नाम ले ले, चाहे जिस भाव से नाम ले ले, पर नाम लिया है तो नाम तो अपना असर डाल के ही छोड़ेंगे। नाम का यह अमिट प्रभाव है। जैसे आपने जहर खा लिया तो जहर खाया है तो मरना पड़ेगा। बिजली का तार छू लिया तो बिजली का तार छुआ है तो भयंकर करंट लगेगा। ऐसे आपने नाम ले लिया तो नाम लेने पर आपको भव से तरना पड़ेगा। भाय को भाय अलग आलस हो, नाम जपत मंगल देसी दस हो, नाम जपत मंगल देसी दस हो। पर यम के दूत नहीं माने तो फिर उन्हें भगवान के दूतों ने मार मार के वहां से भेज दिया। अजामिल ने ये सारी चर्चा सुनी तो सोचने लगा, यदि हमने पूरे मन से भगवान का नाम लिया होता तो न जाने क्या हो जाता। धोखे से नाम लिया तो ये परिणाम निकला। अब की बार संभल गया और गंगा द्वार मुँह पे आया।
गंगा जी के तट पे जाके भगवान का दिव्य नाम जपा और सारे यम के दूत यमराज के पास गए, काल दंड फेंक दिया, आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपके भेजे भय हम 4 लोग गए, वहां 4 लोग आए, हमें ही पेट के भेज दिए। और गलती सिर्फ इतनी थी कि वह अपने बेटे को बुला रहा था और हमने यही बात बता दी तो वो कहने लगे कि ये हमारे प्रभु का नाम है नारायण। और जैसे ही यह नाम लिया तुरंत यमराज ने उनके मुख पे अंगुली रख दी कि दोबारा यह मंगलमय नाम इस नरक में कभी ना लेना, नहीं तो सबको अभी विदाई देनी पड़ेगी। इतना मंगलमय यह नाम है। तो यम के दूतों ने कहा, अच्छा ये बताओ आखिर इस नाम की महिमा क्या है, हम भी जानना चाहते हैं। यमराज ने कहा कि इस नाम की महिमा हम क्या बताएंगे, तुम साक्षात भगवान से पूछो तो भगवान भी नहीं बता सकते। कहूँ कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। यम के दूतों ने कहा, अच्छा हमें इस चक्कर में ही नहीं पड़ना है, आप ये बताओ हम पकड़ने किसको जाएं। तो इस पर यमराज कहते हैं कि जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम ना निकले, जिनके कान भगवान की कथा ना सुने, जिनके हाथ भगवान की सेवा ना करें, ऐसे लोगों को पकड़ो, बाकी किसी को हाथ भी न लगाना। जिह्वान वक्ति भगवत गुणनाम ध्येय, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदः, कृष्णाय नो नमति यद छिर एकदापि, ताना नयध्वमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। इस प्रकार भगवान के नाम की ये महिमा है। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आपने प्रचेता गणों तक ही महाराज ध्रुव के वंश का वर्णन सुनाया, उसके बाद क्या हुआ? तो इस पर सुखदेव जी सुनाते हैं कि प्रचेता गणों ने वृक्ष की कन्या वार्क्षी से विवाह किया, दक्ष जैसे परम प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। पहले तो इनके 10,000 बेटा हुए, पर नारद जी ने ऐसे प्रश्न पूछे कि सबको बाबा बना दिया। प्रश्न किया, ये बताओ तुमने दोनों तरफ बहने वाली नदी को देखा है, उसका नाम क्या है जानते हो? बच्चों ने कहा नहीं जानते। अच्छा ये बताओ ऐसा बिल जानते हो जिसमें जाने के बाद कभी वापस ना आया जाए? मना कर दिया बच्चों ने। अच्छा ये बताओ विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम जानते हो? बच्चों ने कहा नहीं जानते। अच्छा ये बताओ पुंशली के पति का नाम क्या है? मना कर दिया बच्चों ने। नारद जी ने कहा हमारे चेला बनो तो हम बताएं। जब सारे शिष्य बन गए तब नारद जी ने बताया दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया, जो एक तरफ संहार कर रही है, दूसरी तरफ सृजन कर रही है। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद, कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और निकलता है। और जिनकी गति नहीं है वो अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। और पुंशली के पति का नाम है माधव। और ऐसा बिल जहां जाने के बाद कभी वापस ना आया जाए वह है मोक्ष, क्योंकि मोक्ष पाने के बाद कोई वापस जन्म नहीं लेता है। सब बाबा बन गए। दक्ष को क्रोध आया पर शांत हो गया। अब की बार 1000 बच्चों को जन्म दिया, पर उन बच्चों को भी नारद जी ने यही प्रश्न करके सन्यासी बना दिया। अब की बार इतना क्रोध आया, नारद जी को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा पैर कभी भी एक जगह टिकेगा नहीं। और 60 कन्याओं को जन्म दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याही गई। कश्यप जी की दिति नाम की पत्नी से एक बेटी हुई जिसका नाम था रचना, और रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ, जिनके 2 बेटे हुए विश्वरूप और सन्निवेश। और विश्वरूप इतना ब्रह्म ज्ञानी कि वह देवताओं का पुरोहित भी बना। एक बार जब गुरुदेव बृहस्पति नाराज हो गए इंद्र से और स्वर्ग छोड़ के चले गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विश्वरूप को गुरु बना के उनसे उपदेश प्राप्त करो। तो विश्वरूप गुरुदेव बन के आए और यज्ञ कराने लगे। सबसे पहले इंद्र को नारायण कवच का दान दिया, और यह नारायण कवच संपूर्ण भागवत में ऐसा दिव्य मंत्र है
कि जो कोई भी इसका नित्य पाठ करता है उसके जीवन में कोई भी जादू टोने भूत प्रेत अलाए बलाए नहीं आती है, सबसे मुक्त रहता है वह। और जब यज्ञ कराने लगे तो जोर जोर से तो देवताओं के नाम की स्वाहा करवाते हैं, पर दैत्य इनके मामा जी लगते हैं, इसलिए चुपचाप दैत्यों के नाम की भी स्वाहा कर देते हैं। इंद्र को क्रोध आ गया कि गुरुदेव गड़बड़ कर रहे हैं, इनके 3 सिर थे, तलवार उठाई और विश्वरूप के तीनों सिर धड़ से अलग कर दिए। ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई, तो उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग धरती को दिया जो ऊसर के रूप में है, दूसरा भाग वृक्ष को दिया जो गोंद के रूप में है, तीसरा भाग नदियों को दिया जो फेन के रूप में है, चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। और स्वयं तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए, पर त्वष्टा मुनि को क्रोध आ गया कि एक तो मेरे बेटे को गुरुजी बनाए और दूसरे उनका वध भी कर डाला। सो इंद्र को मारने की भावना से एक यज्ञ किए और उस यज्ञ में मंत्र की त्रुटि हो जाने से एक भयंकर दैत्य वृत्रासुर प्रकट हो गया और आदेश दिया त्वष्टा मुनि ने कि जाओ इंद्र का वध करके आओ। वृत्रासुर जैसे ही स्वर्ग पर आक्रमण किया, सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए। भगवान ने बताया कि यदि दधीचि मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो तो उसी वज्र से इस वृत्रासुर का वध होगा। तो हड्डियां लेके विश्वकर्मा जी ने वज्र का निर्माण किया और उसी वज्र को हाथ में लेके इंद्र वृत्रासुर के पास रणभूमि में आए। और चूंकि एक भगवत भक्त की हड्डी है, इसलिए उस हड्डी में वृत्रासुर को बिहारी जी नजर आने लगे और बड़े भाव से 4 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति करने लगा। और उन्हीं 4 श्लोकों की स्तुतियों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुपुरुषार्थ वह भगवान से मांग लेता है। आइए हम सब भी श्रवण करते हैं यह वृत्रासुर कृत भगवान की दिव्य मंगलमय स्तुति। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वृत्रासुर सबसे पहला
धर्म मांगता है भगवान से कि मेरा धर्म यही हो कि मैं आपके दासों का दास बन जाऊं, दासानुदास बन जाऊं। किसी को यदि बिजली का झटका लगा हो और आप भी उसी व्यक्ति को छू लें तो उससे भी ज्यादा जोरदार झटका आपको लगेगा। इसलिए यदि आपकी औकात नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप भगवान तक पहुंच पाओ, तो जो भगवान से जुड़े हैं आप उनसे जुड़ जाइए। जो भगवान के भक्त हैं आप उनके भक्त बन जाइए, वही भक्ति आपके जीवन में उतरती चली जाएगी। और जब अर्थ की बारी आई तो कहते हैं कि मुझे ना तो चक्रवर्ती का पद चाहिए, ना तो सार्वभौम का पद चाहिए, ना तो मैं स्वर्ग का अधिपति बनना चाहता हूँ, ना पाताल लोक का राजा बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जब कुछ बनना नहीं चाहते, जब कुछ धन नहीं चाहते तो चाहते क्या हो? उसने कहा कि मैं आपकी याद के खजाने में बस निरंतर रोता रहूं, आपको याद करता रहूं, केवल मुझे इतना ही धन चाहिए। और तीसरा काम बड़ा सुंदर मांगता है वृत्रासुर। इसने कहा कि प्रभु मैं आपको ऐसे ही याद करूं जैसे एक पक्षी का नन्हा सा बच्चा होता है जो उड़ नहीं सकता है, घोंसले में बैठा है, और जब माँ दाना चुगने बाहर चली जाती है तो दिन रात माँ को याद करता रहता है। भगवान ने कहा कि उस बच्चे को भय लग रहा है और यहाँ भय का भजन हो रहा है। तो दूसरा उदाहरण दिया, जैसे एक गाय का बछड़ा होता है और गौ माता जंगल में चरने चली जाती हैं तो पूरा दिन गाय का बछड़ा अपनी माँ को याद करता रहता है, कब मेरी माँ आएगी, कब मैं उससे मिलूंगा। और जब माँ के आने का समय देखता है तो रस्सियाँ भी तुड़ाने लगता है, ऐसे मैं भी आपको याद करूं। भगवान ने कहा यहाँ भी भूख का भजन हो रहा है, माँ आएगी, चकाचक दूध पिवाएगी, सारी तड़प मिट जाएगी। तो तीसरा अब उदाहरण देते हैं। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। तो कहता है कि प्रभु जैसे एक परदेश गई हुए पति को उसकी पत्नी हमेशा याद करती रहती है, ऐसे मैं भी आपको याद करूंगा। एक उदाहरण दिया, एक स्त्री का विवाह हुआ और जब उसके पतिदेव परदेश जाने लगे तो रोने लगी, महाराज मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी, ये भी किसी को जानती भी नहीं, समझती भी नहीं। पतिदेव ने कहा देवी चिंता मत करो, 10 दिन में वापस आ जाएंगे। और वह जरा भी पढ़ी लिखी नहीं थी, कहने लगी महाराज ये 10 दिन कितने होते मुझे तो पता ही नहीं है। पतिदेव ने एक दीवार पर 10 रेखाएं बना दी और कहा कि देवी रोज सुबह उठना, एक रेखा मिटा देना, और जिस दिन सारी रेखा मिट जाएंगी उस दिन हम तुझे मिल जाएंगे। तो पत्नी रोज सुबह उठती, एक रेखा मिटाती, और जितनी रेखाएं कम होती जाती उतना ज्यादा उसके मन में उत्साह बढ़ता जाता। और जिस दिन 2 रेखा बाकी रह गई, अब तो उसके मन में कितना आनंद है किसी से बता नहीं सकती। अपार आनंद, अपार उत्साह, अपार उमंग बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे ही आखिरी रेखाएं मिटाई, अब तो एक एक पल काटना भी मुश्किल हो गया है। जरा सी आहट होती है तो दरवाजे को भागती है कि शायद पतिदेव आ गए हैं। तो जैसे उसके मन में पतिदेव के दर्शनों की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, उनसे मिलने की इच्छा उग्र होती चली जा रही है, ऐसे मैं भी आपसे मिलने के लिए छटपटाऊं, मैं भी आपसे मिलने के लिए तड़पूं। और जब भगवान ने यह सुना तो परम गदगद हो गए कि परम विशुद्ध भाव है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हिय राज पे, हिय के जीवन प्राण।
परम गदगद हो गए कि भाव तो तुम्हारा परम विशुद्ध है। और चौथा जब मोक्ष मांगने लगा तो कहता है सरकार मुझे किसी भी प्रकार का मोक्ष नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं तो आखिर चाहिए क्या? उसने कहा कि मैं अपने कर्म के फलस्वरूप चाहे जितने योनियों में जन्म लूं, पर जहां भी जन्म लूं, जब भी जन्म लूं, तो केवल आपके दिव्य धाम में जन्म लूं और आपके भक्तों के घर में जन्म लूं। मुझे आपके भक्तों का संग मिलना चाहिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोक्ष है। ममोत्तम श्लोक जने सुसंख्ये संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भेहि त्वन्मायात्मात्म जदार गेहे स्वसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। इंद्र तो परम गदगद हो गया कि असुर देह में भी इतना दिव्य भाव, पर दूसरी तरफ उसका आसुरी भाव जागृत हुआ। इंद्र संभल पाते इससे पहले ही इंद्र का नाशा कर गया, पर नारायण कवच का बल प्राप्त था इसलिए इंद्र मरे नहीं। और 1 साल बाद वज्र से पेट फाड़ते फाड़ते तब बाहर निकले और वृत्रासुर का उद्धार हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहीं से सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि गुरुदेव आप भगवान को समदर्शी कहते हो, पर जितनी भी लीला हमने भगवान की सुनी सब में भगवान दैत्यों का विनाश करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। यदि समदर्शी हैं तो ऐसा भाव क्यों रखते हैं? तो अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने तो छूट दे रखी है, आप चाहे जिस भाव से हमारी तरफ बढ़ें, पर यदि हमारी तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं उसी भाव को स्वीकार करके आपका उद्धार कर दूंगा। पर हम में कमी है, हम भगवान की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। एक बार दैत्यों ने भगवान से कहा कि सरकार यदि आप इस धरती पे आते हो तो केवल हमारी वजह से आते हो। भगवान ने कहा क्या मतलब? दैत्यों ने कहा कि यदि हम आतंकवाद ना मचाते, रावण बन के आतंकवाद ना मचाते तो आप राम जी बन के क्यों आते? कंस बन के अत्याचार ना करते तो आप कन्हैया बन के क्यों आते? भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? दैत्यों ने कहा सरकार हमारा भी उद्धार हो, हमें भी भव से पार करो। भगवान ने कहा हमारा भजन करो। दैत्यों ने कहा सरकार आपके नाम की माला ही जपने लग गए तो हम दुष्ट किस काम के? भजन नहीं करते, माला नहीं जपते, इसीलिए तो दुष्ट कहे जाते हैं। मंदिर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, इतनी कहा हस्ती मजदूर की, थोड़े से भजन में ध्यान तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। पर बिंदु कभी एक ही सुखद उपाय मिला, इसी से फलेगी कामना इस क्रूर की, करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। भगवान कहते हैं ठीक है, क्या कर सकते हो मेरे साथ, मेरे लिए? दैत्यों ने कहा हम आपको गाली दे सकते हैं, आपके साथ दुश्मनी का संबंध बना सकते हैं। भगवान ने कहा बनाओ, कुछ तो संबंध हमसे तुम्हारा रहे। और सारे दैत्य भगवान से दुश्मनी करते हैं और भगवान उन्हीं दैत्यों का उद्धार कर देते हैं। एक ही बाण प्राण हर लेना और दीन जानते ही निज पद देना। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अब 2 भक्त ऐसे हैं जो दैत्य कुल में ही जन्म लिए हैं, पर भगवान ने उनका भी उद्धार किया है। तो प्रहलाद जी की कथा सुनाते हैं कि हिरण्यकश्यप एक बार भगवान से द्वेष करके ब्रह्मा जी की भयानक तपस्या किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो कहने लगा महाराज हमें अमर बना दो। और सारे दैत्यों की खासियत, सभी दैत्य यही वर मांगते पर मिलता किसी को नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद अमर नहीं है तो तुझे कहां से बना दे, कुछ और मांगो। अब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। महाराज ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बस बस बेटा,
पर तपस्या तेरे जैसे किसी ने नहीं की, इसलिए जाओ सारे वरदान दिया। ताते में दुर्लभ है पुंसा, यान वृणी सेवरान ममा, तथापि वितराम्यंग वरान्यदपि दुर्लभा, वरान्यदपि दुर्लभा। अब वर मिला तो इसने सारे स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण देव से पानी भरवाया, सारे देवता भगवान की शरण में रोते गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं कल्याण करूंगा। और इसके 4 बेटा थे, आहलाद, अनुलाद, संगलाद और प्रहलाद। पर प्रहलाद जी पर बचपन से ही भगवान का गजब का रंग चढ़ा हुआ था। देखिए इस दुनिया में 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह भारी हो जाएं तो किसी पंडित जी को बुला के शांति करवा लीजिए, पर ये 10वां ग्रह जल्दी से किसी को लगता नहीं, और एक बार लग जाए तो जल्दी छोड़ता नहीं है। तो कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा न वेद जगदीदृशम, हमारे प्रहलाद जी कृष्ण ग्रह से ग्रसित थे। और भक्तों की एक आदत होती है, भक्त को दुनिया के बाहरी स्वरूप से कोई लेना देना नहीं होता है। जहाँ भी बैठेगा रोता ही रहेगा, आंसू गिरता ही रहेगा। कभी तो उच्च स्वर में गाने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है। दुनिया से अलग ही निराली उसकी गति होती है, दुनिया उसे पागल ही समझती है। क्वचित् रुदन्ति वैकुण्ठा चिन्तास्बलचेतनम्, क्वचित् दिशन्ति तच्चिन्ता लादमुद्गायते क्वचित्। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की इस बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाता है न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाए दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। दूर रहकर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु दिखलाई पड़ता है, उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। जब भगवान के भक्त रोते हैं तो समझ लीजिए ये उसके अश्रु कोई साधारण अश्रु नहीं है, साक्षात भगवान की ही भक्ति, भगवान का ही प्रेम अश्रु बिंदु के रूप में उसके नयनों से प्रवाहित हो रहा है। नयनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी घन बन के, जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। जब हमारे सरकार हृदय में निवास करते हैं तभी वही घनश्याम नयनों के बादलों से बरसात किया करते हैं। इतने आनंद में भरे हमारे प्रहलाद जी महाराज। उन्हें विद्यालय में भेजा गया पढ़ने के लिए, पढ़ते भी हैं सुनाते भी हैं, पर हृदय में बिठाते नहीं हैं। और एक बार पढ़ लिख के आए, पिताजी ने प्रश्न किया, बेटा तूने गुरुजी से क्या अच्छी बातें सुनी, मुझे भी तो बताओ। तो कहने लगे, पिताजी हमने एक बड़ी सुंदर बातें अपने गुरुदेव से सीखी है और वही जीवन में उतारना चाहिए। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा सदद्विग्न धियाम सद्गतिम्।
हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतोय हरिम आश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, गुरुदेव ने यही सिखाया है कि यह संसार अंधकुआ है, इससे निकल करके भगवान का भजन करो और वनम वृंदावनम गतः, श्री वृंदावन धाम जाके भगवान का भजन करो। सुनते ही तो एकदम क्रोधित हो गया कि मेरा बेटा मेरी ही गोद में बैठ के मेरे ही दुश्मन के भजन की बात करता है। गुरुदेव को डांट लगाई कि आजकल बच्चे को पढ़ाते क्या हो। खंडामर्क जी महाराज ने कहा कि महाराज, आपके बेटे ने न जाने किससे क्या बातें सीख ली, पर हम तो उसे वही पढ़ाते हैं जो आपने कोर्स में निर्धारित किया है। डांट लगाई, फिर ले जाकर फिर समझाओ, अगर फिर से उल्टी सीधी बातें मुझे बताई तो तुम्हारी खैर नहीं। प्रहलाद जी को फिर से खूब पढ़ाए लिखाए समझाए, और जब पढ़ लिख के प्रहलाद जी फिर से पिताजी के पास आए, पिताजी ने फिर से गोद में बिठाया और फिर से वही प्रश्न किया, तो हमारे प्रहलाद जी सोचने लगे पिताजी पूछते हैं हमेशा बढ़िया बातें, पर सुनना चाहते हैं एकदम घटिया बात, तो मैं भी एकदम बढ़िया बात ही सुनाऊंगा। कहने लगे पिताजी, तब तो हमने एक बात सुनाई थी, आज 9 बातें याद कर ली हैं। अब पिताजी ने सोचा कोई नई 9 राजनीतियां सुनाएगा, पर प्रहलाद जी ने तो नवधा भक्ति का सविस्तार वर्णन कर डाला। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम सख्यमात्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया, तलवार उठाई और सीधे खंडामर्क जी के गर्दन पर धर दी। कांप गए दोनों आचार्य, हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज, आपकी कसम खाते हैं, ना हमने आपके बेटे को पढ़ाया, ना किसी और ने आपके बेटे को पढ़ाया है। आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतौ वदत्यशत वेन्द्र शत्रु नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यो कददास्मवानः। आप इसी से पूछिए। जब हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया कि तुझे किसने सिखाई, प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा पिताजी, प्रणाम करता हूँ भगवान की माया को। किसी को अच्छी बात बता दो तो दुनिया वाले उसे पागल ही समझते हैं। जैसे किसी को सर्प काट ले तो कड़वा कड़वा नीम उसे मधुर लगेगा और मीठी मीठी मिश्री उसे कड़वी लगेगी। ठीक ऐसे ही भगवान आपको कड़वे लग रहे हैं, इसका मतलब है आपको विषय रूपी रोग लग चुका है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि यदि मेरे घर में ये भगवान का भक्त रहेगा तो देखते देखते हजारों मालाधारी दैत्य वंश में निकल जाएंगे, इसलिए इसे ठिकाने लगा दो। बड़े बड़े असुरवीर टूट पड़े प्रहलाद जी के ऊपर। दिग्गजैर दंत शूकैश अभिचाराव पातने माया भी सन्निरोधैश गर्दानैर भोजने है। प्रहलाद जी को हाथी के नीचे कुचलवाया गया, जहर खिलाया गया, सर्प से डसवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, पर जिसकी रक्षा भगवान करे उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। होलिका आई, प्रहलाद जी को गोद में लेके चिता पे बैठ गई, उसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला है। पर क्या गजब की लीला भगवान ने करी, होलिका जल करके भस्म हो गई, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ।
तो कैसे जल गई? इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं कि जो भगवान के भक्त का अपराध करता है, राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भगत कर करई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वह भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जल के भस्म हो जाता है। और भगवान के क्रोध से बढ़ के विधाता का आशीर्वाद भी नहीं है। सारे प्रहलाद जी के भक्त वही राख उड़ा उड़ा के एक दूसरे पर खेलने लगे, क्योंकि आज यह भगवान के भक्त के विजय का त्योहार है और वही त्योहार होली के रूप में हम समस्त भारतवासी मनाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और प्रहलाद जी को तो ले जाके कैद कर दिया गुरुदेव ने और स्वयं तो बाजार चले गए। इधर प्रहलाद जी ने सोचा कि आज भजन करने का मन है, और भजन का आनंद तभी आता है जब समुदाय एकत्रित हो। तो अपने साथ के साथियों को बुलाया और कहने लगे कि आओ चलो आज भगवान का भजन करेंगे। बच्चों ने कहा नहीं नहीं, ये भजन वजन बुढ़ों का काम है, अभी तो हम बालक हैं। प्रहलाद जी ने कहा जरा ये बताओ तुम्हारी आयु कितनी है? मान लो 100 वर्ष है। 100 वर्ष में तो आधा वैसे ही निकाल दो, सोने में चला गया। बाकी के प्रारंभ के भी 20 वर्ष निकाल दो, बचे हैं 50 वर्ष। 20 निकल गए, केवल 30 बचे, क्योंकि वो प्रारंभ के आपके बचपन के समय है। उस बचपन में आप केवल खेलने और खाने में रहते हो। और 30 वर्ष में से आखिरी के 20 वर्ष निकाल दो, क्योंकि वह आपके बुढ़ापे का समय है। और बुढ़ापे में चाह करके भी कोई भजन नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो आपके कोई इंद्रियां काम करेंगे, ना तो आपका मन लगेगा। और बचे 10 वर्ष, और उस 10 वर्ष में यदि आपका विवाह हो गया सौभाग्य से, तो नित्य देवी जी के मंत्र ही कान में सुनाई पड़ेंगे। आज ये खत्म है, आज वो खत्म है। तो भजन करने का 1 सेकंड का समय आपको नहीं मिलेगा। तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ क्षण ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। समय तो आपको निकालना पड़ेगा। कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थतम। बच्चों ने कहा बात तो तेरी ठीक है, पर भाई भजन करना तो केवल देवताओं का काम है और हम सब तो दैत्य जाति के हैं। प्रहलाद जी ने कहा ये भी गलत बात है। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्वैव वा। तो चाहे देवता हो, चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मानव हो, जो भी भगवान की तरफ बढ़ता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भजन मुकुंद चरण स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। बच्चों ने कहा ये भी बात तेरी ठीक है, पर भाई तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो फिर भजन करने का जो मन है सब टूट जाता है, बड़े क्रोधी हैं। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा ये बताओ पिताजी मेरा क्या बिगाड़ लिए? हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक तो स्वयं मुरलियाधारी हैं। अरे जब वो बंसी वाले जिम्मेदारी लिए हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? अब तो सारे बच्चे तैयार हो गए। प्रहलाद होगी सो देखी जाएगी। अब हम भी तेरे भगवान का भजन करेंगे, पिताजी से भगवान स्वयं निपट लेंगे। सारे बच्चे मिलजुल के भगवान का भजन करने लगे। आइए हम सब भी अपने मन को वहीं लेकर चले और बड़े भाव से भगवान के श्री चरणों में मन को समर्पित करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी
सारे बच्चे मिलजुल के भगवान का भजन कर रहे हैं। और इसी वक्त जैसे ही गुरुदेव ने आकर देखा तो इतने घबरा गए, दौड़ करके हिरण्यकश्यप के पास गए और बताया कि महाराज अभी तक तो प्रहलाद जी थे, अब तो सारी दैत्य जाति भगवान के भजन में मस्त है। हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि अब छोड़ूंगा नहीं इस प्रहलाद को। तलवार हाथ में लिए सीधे प्रहलाद के पास आए और इतनी जोर से हुंकार लगाए कि जो बच्चे नृत्य कर रहे थे, भजन कर रहे थे, सारे नृत्य सारे भजन सन्नाटे में बदल गए। और जो ठुमका लगा रहा था उसकी ये भी हिम्मत नहीं हो रही है कि सीधा हो जाए। एक हाथ कमर पे, एक हाथ सिर पे रखा है, ज्यों का त्यों विराजमान है मूर्ति की तरह। इशारा किया प्रहलाद जी की तरफ, देख तेरे पिताजी आ गए। प्रहलाद जी ने कहा चिंता मत करिए, हमारे भगवान सबकी रक्षा करेंगे। और आते ही प्रहलाद जी पर हिरण्यकश्यप बरस पड़ा, एकदम गालियों की बौछार करना प्रारंभ कर दिया। हे दुर्विनीत मंदात्म कुल भेद करादमः स्तब्धम मच्छ सनोद्धूतम निर्षेत्वाद्य यमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मे भीत वन्मूढ़ शासनम किं बलोत्यगा। प्रहलाद जी को कहने लगा, बोल तुझे किसका बल प्राप्त है, क्योंकि मेरे भय से संपूर्ण त्रैलोक्य भयाक्रांत रहता है। तो इस पर हमारे प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि मुझे किसका बल प्राप्त है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपको तो ब्रह्मा जी का बल प्राप्त है, पर मुझे उन भगवान का बल प्राप्त है जो ब्रह्मा जी को भी बल प्रदान करने वाले हैं। न केवलम में भवतश्च राजन्, न केवलम में भवतश्च राजन्, सवै बलं बलिनां च परेषां, सवै बलं बलिनां च परेषां, प्रहलाद जी ने बताया कि मुझे तो भगवान का बल प्राप्त है। हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया कि यदि वह तेरा भगवान इतना बलशाली है तो बता मुझे कहाँ मिलेगा, मैं भी तो उसे देखूं। प्रहलाद जी मुस्कुराकर कहने लगे, पिताजी आप अपने आप को पूरी दुनिया का विजेता कहते हो, पर आपके मन में क्रोध भरा हुआ है, उस क्रोध को ही आप नहीं जीत पा रहे हो। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। अब तो और ज्यादा भड़क गया हिरण्यकश्यप। उसने कहा यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो बता मुझे कहाँ मिलेगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये पूछो कि कहाँ नहीं मिलेंगे। वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत, सारे जगत में वही भगवान विद्यमान है, विराजमान है।
अच्छा यदि सर्वत्र है तो बता मुझे क्या इस खंबे में भी मिलेगा? प्रहलाद जी ने कहा हाँ, और भगवान कहा जहाँ भक्त की हाँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा हाँ, क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और घुमा करके बड़े ही तीव्रता से खंबे पर प्रहार किया। खंबा फट गया और उसी खंबे से हमारे भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चर चरानो, लिखसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। इतना भयंकर भगवान का स्वरूप देख करके सारे दैत्य मूर्छित हो गए। दिन के 12 बजे भगवान प्रकट हुए हैं और लड़ते लड़ते जब सायंकाल की वेला देखी, हिरण्यकश्यप को परास्त किए, गोदी में बिठाया, पटक करके सीधे देहली पर विराजमान हो गए। और जैसे ही गर्दन और पैर को दबोचा, हिरण्यकश्यप कांप गया, कहने लगा मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा तू मेरी गोदी में विराजमान है। उसने फिर कहा ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। भगवान ने कहा मैं देहली पे विराजमान हूँ, ना बाहर हूँ ना भीतर। फिर कहा कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा सायंकाल की वेला है, ना दिन है ना रात। फिर बोला कि मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहने लगे ये बड़े बड़े नाखून देख रहा है, इसी नाखून से तेरा वध करेंगे। फिर कहने लगा कि ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। भगवान ने कहा कि हम आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? उसने कहा आप ऊपर से तो शेर जैसे दिख रहे हो, नीचे से मानव जैसे। भगवान बोले स्पेशल तेरे लिए बने हैं। फिर बोला मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं कि बेटा हम ब्रह्मा जी को बनाते हैं, ब्रह्मा हमारी सृष्टि में आते हैं, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आते हैं। फिर घबराया, कहने लगा मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये तेरे लिए 13वां महीना बनाया है, अधिक मास चल रहा है, सारे वरदानों की भगवान ने रक्षा करी। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यता तद्युत रूपमोद्वहः, स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सारे वरदानों की रक्षा करते हुए अपने विशाल नखों से उसका उदर विदीर्ण कर डाला, अतड़ियां निकाल करके माला पहन ली भगवान ने। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी आए पर टिक नहीं पाए, भोलेनाथ आए वह भी नहीं संभल पाए, सारे देवता कांपने लगे। भगवान का इतना क्रोध क्या किया जाए, तो लक्ष्मी जी को बुलाया गया। लक्ष्मी जी सोने की थाल सजाई, छमछम करती हुई आई और नारायण प्रभु के चरण कमलों पर आरती घुमाते हुए जैसे ही मुखमंडल पर आरती घुमाई, भगवान ने गला फाड़ के ऐसी जोरदार दहाड़ लगाई। लक्ष्मी जी घबराई, दैया मैया कहते हुए थाली फेंक के भागती हुई नजर आई। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। सबके होश उड़ गए, अब क्या किया जाए। पर प्रहलाद जी परम शांत होके सब दृश्य देख रहे थे। और जैसे ही आदेश मिला, देवताओं ने कहा कि भगवान को आप शांत करिए। सीधे प्रहलाद जी आए और भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े। और जैसे ही भगवान के भक्त का स्पर्श प्राप्त हुआ भगवान को, तो सारी भगवत्ता आज जागृत हो गई। बड़े भाव से प्रहलाद जी को उठा करके गोद में बिठा लिया भगवान ने। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः,
चाटने लगे प्रहलाद जी को। नैनों से अश्रुपात हो रहा है। कहते हैं कि प्रहलाद मुझे क्षमा करना बेटा, मुझे आने में देर हो गई। अरे तेरा इतना कोमल शरीर है, मैं डर रहा हूं कहीं मेरे नाखूनों से तुझे चोट ना लग जाए। और ऐसे सुकुमार गात्र पर उस दुष्ट दुराचारी अत्याचारी हिरण्यकश्यप ने इतने बड़े अत्याचार किए। सारे देवता आज अवाक होके देख रहे हैं कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते कई बार देखा है, पर धन्य है कि आज भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने बारंबार कहा प्रहलाद जी से कि बेटा वर मांग। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु कहाँ मैं रजोगुणी तमोगुणी बालक आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। जितनी कृपा आज आपने हम पर बरसाई है, उतनी कृपा तो कभी अपनी सगे बेटे ब्रह्मा पर भी नहीं बरसाई, अपनी पत्नी लक्ष्मी पर भी नहीं बरसाई। क्या इसी तरह आपने कभी उन्हें भी गोद में खिलाया है? सब स्तुति करते चले गए धारा प्रवाह छंदों से मंत्रों से, पर आपके क्रोध में न्यूनता तक नहीं आई। पर धन्य है भक्त के लिए भगवान चाहे जितने उग्र हो परम शांत हो जाते हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं रधुनापि पिप्रुः कमतोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजात कमतोष्टुमे मर्हति में बारंबार भगवान वर मांगने के लिए कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के बाद मैं आपसे कभी कुछ मांग ना सकूं। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भगवान कहते हैं प्रहलाद तूने मांग करके भी क्या मांगा? तू मांग नहीं सकता तो मैं दिए बिना रह नहीं सकता। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तू एक मनवंतर पर्यंत यहाँ राज्य कर, तत्पश्चात मेरा नित्य पार्षद बन जाए और तुझ जैसा बेटा जिस घर में पैदा हो जाए उस घर की एक नहीं दो नहीं पूरी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीने परे ब्राह्मण यस्य चेतः। इसलिए तेरे पिता की अधोगति नहीं होगी। और ऐसी ही कृपा भगवान ने गजेंद्र पर भी बरसाई। त्रिकूट पर्वत पर वह गजेंद्र वास करता था। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट विश्रुता क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुतमुश्रितः। इतना बलशाली वह गजेंद्र कि उसके बल से बड़े बड़े सिंह भी भय खाते थे। विशाल परिकर था और एक दिन सारे परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने गया और खूब स्नान का आनंद ले रहा था। एक मगरमच्छ को क्रोध आ गया, पैर पकड़ लिया गजेंद्र का। पहले तो सोचा कि छोटा सा जीव है छोड़ देगा, लाख प्रयास किया नहीं छूटा। तब जाके पत्नियों से कहा कि आप ही छुड़ा लो। परिवार से कहा, पत्नियों ने प्रयास किया नहीं छुड़ा पाई तो धीरे धीरे सब एक एक करके जाने लगे। गजेंद्र चिल्लाया, मुझे इस विपत्ति के सागर में अकेले फंसा हुआ छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम सब?
पत्नियों ने कहा महाराज अब आपके लिए पूरा परिवार भूखा प्यासा तो नहीं मर सकता है। गजेंद्र के मन में यह सुनते ही वैराग्य प्रकट हो गया कि धिक्कार है, मेरे जीवन को सारा जीवन इनके नाम कर दिया और जब मुझ पे विपत्ति आई तो सब कहते हैं कि हम आपके लिए भूखे प्यासे नहीं मर सकते हैं। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जगबंधियों को काऊ को नाही। सुख में आन सबहि मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, और विपत्ति पड़ी सबहि संग छाड़त, को नहीं आवत नेरे। क्वदेहो भौतिको नात्मा, क्वचात्मा प्रकृते परम, कस्य के पति पुत्राद्या, मोह एव ही कारणम। कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा। जब सबसे मन हटा तो भगवान से मन लगा, भगवान की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखा। है ठोकरे खाई बहुत, झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं रघुवर अब तुम्हारे द्वार पर। और बड़े भाव से भगवान को ही पुकार बैठे। ओम नमो भगवते तस्मै यते चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय भिधीमहि, परेशाय भिधीमहि। भगवान को पुकार बैठा कि जिनका कोई नाम है, जिनका कोई रूप नहीं है, जो सारे जगत में व्याप्त हैं, कष्ट पड़ने पर जो सबसे पहले दौड़ पड़ते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए, उन्हीं भगवान को हम पुकारते हैं। इतनी सुंदर स्तुति करी। भगवान ने सोचा कि नाम तो किसी का नहीं, पर इतनी गजब की स्तुति है। भगवान कहने लगे अरे छोड़ो, नाम की कौन परवाह करता है। सारी दुनिया हमें ही अनामी कहती है, सारी दुनिया हमें ही निराकार कहती है। बिना नाम सुने दौड़ पड़े हमारे ठाकुर जी। कौन होगा इतना दयालु, इतना कृपालु, जो बिना नाम सुने भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़ सकता है। गरुड़ पर आरूढ़ होके बिना एक क्षण की देर किए दौड़ पड़े हमारे सरकार। और गजेंद्र ने जब देखा कि भगवान दौड़े आ रहे हैं, तब डूबती हुई सूंड से कमल उखाड़ा, कमलाकांत के चरणों में निवेदित कर दिया और अब भगवान का नाम लेता है। एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना, नैते यदोपसस्रिपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिल मर्मयो। आज जब भगवान को याद किया तो भगवान ने सोचा कि इसकी तुरंत रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो प्राण छूट जाएंगे इसके। दौड़ करके आए, डूबती हुई सूंड पकड़े भगवान, खींच लिए गजेंद्र को मगरमच्छ सहित। और सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के मुख को भगवान ने विपाटित कर दिया, फाड़ दिया और गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ग्राहाद विपाटित मुखाद दरिणाम गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमु मुच दुस्त्रियाणाम। इस तरह भगवान ने गजेंद्र की प्राणों की रक्षा करी हरि अवतार लेकर, और इसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। जो भी इस स्तुति का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं, कठिन से कठिन विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं। तो गजेंद्र को तो समझ में आ गई है दुनिया की रीति, पर हम ही को नहीं समझ में आती। हम भी उसी हाथी की तरह मत वाले बने विराजमान हैं, और जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है तो जगड़ता ही चला जाता है, और तब भगवान की याद आती है। इसलिए यह जगत आपका अपना कभी नहीं है, आपके अपने केवल भगवान हैं, उन्हीं से प्रेम करिए। बोल भक्त वत्सल भगवान जय हो।
रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज के नहीं,
सतगुरु नाम ठिकाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, कहना नहीं देश वीराना है, कहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, कहना नहीं देश वीराना है, कहना नहीं देश बोल भक्तवत्सल भगवान जय हो। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। अब आगे वर्णन आता है देवासुर संग्राम का। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले, जिसमें सबसे दिव्य रत्न अमृत निकला, जिसे भगवान ने छल करके मोहिनी अवतार लेके देवताओं को पिला दिया। और जब दैत्यों को पता चला तो भयंकर इसके लिए देवासुर संग्राम भी हुआ। जब सारे दैत्य मारे गए तो शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सबको पुनर्जीवित किया और बलि समेत समस्त दैत्यों को ब्राह्मण भक्ति स्वीकार करने के लिए कहा। और उस ब्राह्मण भक्ति का प्रभाव कि बलि का आधिपत्य संपूर्ण स्वर्ग पर हो गया। सारे देवता दर दर भटकने लगे। अदिति मैया परेशान हो गई। कश्यप जी ने उन्हें पयोव्रत का उपदेश दिया। और फाल्गुन श्यामले मासे द्वादशाहम पयोव्रतम, उस पयोव्रत के प्रभाव से साक्षात भगवान गर्भ में आए अदिति मैया के, और समय आने पर भगवान का वामन के रूप में अवतार हुआ। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासे पुरस्कृत्य महोत्सवान्। और गुरुदेव बृहस्पति ने उन्हें गायत्री का मंत्र दिया और उन्हें अपना शिष्य बनाया। और वामन जी से कहा कि वामन जी हम आपसे दक्षिणा में त्रैलोक्य का राज्य चाहते हैं, जो आजकल बलि के पास है, जो नर्मदा नदी के तट पे यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान तुरंत छोटी सी खड़ाऊ पहने चटपट करते हुए बलि के पास पहुंच गए। बलि ने देखा तो प्रणाम किया और कहा कि ब्राह्मण देव, आपकी जो इच्छा है सो हमसे ले जाइए। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीच्छ मे। महाराज, जो जो आपकी इच्छा हो सब हमसे ले जाइए। चाहे गाय चाहिए, धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, यदि आपकी इच्छा हो तो आप जैसी बौनी कन्या ढूंढ के आपका विवाह भी करा देंगे। गाम कांचनम गुणवद्धाम मिष्टम तथान्य पेयमुत वा विप्र कन्याम। पर भगवान ने कहा, भाई यदि देना चाहते हो तो हमें केवल 3 पग भूमि दे दो। अब इस पर बलि हंसते हुए कहने लगा, महाराज, आज तक जिसने बलि से मांगा फिर दोबारा किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई, फिर से मांगिए। बातें तो ऐसी ऐसी करते हो और जब मांगने को हुई तो जैसी तुम्हारी
काया छोटी वैसी तुम्हारी अकल भी छोटी, फिर से मांगो। भगवान ने कहा भाई देना हो तो दो, नहीं तो हम अपने रास्ते चलते हैं। अच्छा ठीक है, जहां आपकी मर्जी हो नाप लीजिए। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप ले, पहले जल उठाओ, संकल्प करो, तब नापेंगे। और जैसे जल उठाया कि संकल्प करे, तुरंत शुक्राचार्य जी सामने आ गए, हाथ पकड़ के रोकते हुए कहे बलि जानते हो ये कौन है? बलि ने कहा महाराज ये वामन है। उन्होंने कहा ना ये ना वामन है ना तिरपन है, इस वैरोचन साक्षात भगवान पुरुष पर कश्यपाद जातो देवानां कार्य साधक। ये कश्यप और अदिति के बेटा बन के साक्षात विष्णु ही तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक बार संकल्प कर दिया तो कुछ देने लायक बचोगे ही नहीं। खूब नीति समझाई कि मना कर दो, ऐसी अवस्था में झूठ बोल सकते हो। स्त्री सिनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट हो, धन का संकट हो तो झूठ बोला जा सकता है। पर बलि नहीं माने, जल उठा के जैसे ही संकल्प किया कि मैं इस वामन रूपी ब्राह्मण को 3 पग भूमि का दान देता हूँ। जैसे ही संकल्प हुआ भगवान ने अपना विराट स्वरूप बढ़ाया। बलि अब हमारा नापना देखो। एक चरण भगवान ने बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिए। दूसरा चरण बढ़ाया तो भू भुआ स्व मह जन तप सत्य, 2 ही चरण में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। बोल विराट भगवान की जय हो। बलि को डांट के बोले बोल बलि तीसरा चरण कहाँ रखे? बलि बेचारे अवाक रह गए। उसने कहा कि महाराज मैं किसी भी चीज से नहीं डरता, पर डरता हूं तो केवल असत्य वाचन से। मेरा कलंक कितना बढ़ जाएगा, लोग कहेंगे कि इतना बड़ा दानी बलि एक ब्राह्मण को 3 पग भूमि नहीं दे पाया। असाधु वादात वृषमुद्विजय था। उसने कहा कि प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा है कि धनवान? भगवान ने कहा धनवान। बलि बोला अभी तो आपने हमारा धन नापा है, धनवान तो मैं अलग खड़ा हूँ। प्रभु मुझे भी नाप कर अपना बना लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम। भगवान गदगद हो गए। तीसरा चरण बलि के सिर पे रखा और उसे भी अपना बना लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बलि के जैसा किसी ने दान नहीं दिया, इसलिए बलिदान प्रसिद्ध हो गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि दान का फल कभी निष्फल नहीं जाता। तो इंद्र बनने के लालच से यज्ञ कर रहा था, इसलिए अभी से हमने तुम्हारा रिजर्वेशन पक्का कर दिया। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके बाद जो सावर्णी मनवंतर आएगा उसके इंद्र हमारे बलि जी महाराज होंगे। भगवान ने पहले से ही तय कर दिया। और बलि महाराज ने आशीर्वाद मांगा कि प्रभु हम जब भी उठें तब आपका ही यह भव्य रूप देखे। तो भगवान को द्वारपाल भी बनना पड़ा बलि के दरवाजे पर। यन्नो सुराणाम दुर्गपालो विश्वाभिवंद्य रपि वंदितांग्री। बाद में लक्ष्मी जी आई, बलि के कलाई पे राखी बांधी और अपने पतिदेव को लेकर गए। और एक कल्प में भगवान ने मनु महाराज के लिए, सत्यव्रत मनु के लिए मत्स्य अवतार भी धारण किया था। और यहीं से 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसके 12 अध्यायों में भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया और अगले 12 अध्यायों में भगवान श्याम के वंश का वर्णन किया गया है। नारायण प्रभु के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी के बेटा हुए कश्यप मुनि, कश्यप जी के बेटा हुए विवस्वान सूर्य जी के बेटा हुए स्वयंभू मनु, और इन्हीं मनु महाराज के वंश में परम प्रतापी महाराज अम्बरीश हुए, जिनके तो साक्षात भगवान भी दास बने थे।
अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार पारण करने जा रहे थे तो दुर्वासा जी पहुंच गए। सोने भी आमंत्रित कर दिया। दुर्वासा जी ने कहा कि अभी स्नान करके आते हैं और तिथि क्षय थी तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप चरणोदक का पान कर लीजिए और आपका व्रत भी रह जाएगा, संत का सम्मान भी रह जाएगा। पर जैसे ही पता चला दुर्वासा जी को तो भयंकर क्रोध में भर के एक कृत्या प्रकट कर दिए। यो माम तिथि माया तमा तिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भुक्त्वा सस्य सद्यस्ते दर्शय फलम। और हमारे भगवान ने अम्बरीश जी के लिए अपने चक्र सुदर्शन को सेवा में रखा है और जैसे सुदर्शन चक्र ने देखा कृत्या को भस्म कर डाला और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। त्रैलोक्य में भागे, कहीं शरण नहीं मिली। शिव जी ने गले नहीं लगाया, ब्रह्मा जी ने पूछा तक नहीं, नारायण प्रभु ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम भी भक्तों के अधीन हैं। अहम भक्त पराधीना यत् स्वतंत्रैव द्विज साधु विरगस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। जिस भक्त का अपमान किए हो उसी भक्त की शरण में जाओ। 1 साल बाद तब जाके दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी के शरण में आए। तब जाके अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना करी और उन्हें उनके ताप से मुक्त किया। यदि नो भगवान प्रीता एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्वरः। और इन्हीं के वंश में महाराज सागर हुए, जिनके बेटा हुए भगीरथ, जिन्होंने अपने प्रताप से संपूर्ण गंगा जी को धरती पर लाके स्थापित किया है। इन्हीं के वंश में भगीरथ जी पैदा हुए थे और इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खडवांग, खडवांग के पुत्र दिलीप, दिलीप के बेटा रघु, रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ जी और दशरथ जी के यहाँ चतुर्व्यूह रूप में हमारे भगवान अवतार लिए हैं। सुखदेव महाप्रभु ने तो सारी राम कहानी एक ही श्लोक में सुना डाली है। गुरुवर थे त्यक्त राजो व्यचर धनुवना पद्म पद भ्राम प्रियाया वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुखा रोपित भ्रू विजृंभ। सबसे पहले महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे और मनु के रूप में भगवान से प्रार्थना किए थे, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप सरिस खोजो कह जाई नृप तब तनय हो मैं आई, मैं स्वयं आपका बेटा बन के आऊंगा। तो जब दशरथ जी के रूप में आए, कोई संतान नहीं हुई, 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, अग्निदेव प्रकट होके खीर प्रदान किए, रानियों ने खीर का प्रसाद खाया। तो भगवान गर्भ में आए और जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो कालः परम शोभनम, काल भी परम शोभायमान हो गया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि के दिन दोपहर के 12 बजे हमारे प्रभु अपने पूर्ण भव्य स्वरूप में माँ कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महता
और बेटा माँ को प्रणाम करता है, माँ नहीं प्रणाम करती। मैया ने कहा तो यदि बेटा बन के आए थे तो बेटा ही बन के आते, आप तो पूरे पिताजी बने पड़े हैं। राम जी ने कहा अब तक तो जहाँ भी बेटा बने ऐसे ही बने, आप बता दो बेटा कैसे बना जाता है। माँ ने कहा जैसे जैसे मैं कहती जाऊँ वैसे वैसे बनते जाओ, बन जाओगे बेटा। माँ ने कहा सबसे पहले अपना ये 2 हाथ गायब करो, क्योंकि बच्चे 4 हाथ वाले नहीं पैदा होते हैं और पीताम्बर पहन के नहीं पैदा होते हैं, और लाठी बंदूक हथियार बंद बच्चे कहीं नहीं पैदा होते हैं, निहत्थे पैदा होते हैं। सो राम जी को मैया बताते जा रहे हैं क्या करना है। माता पुनि बोली सो मत डोले, तजौ ताता यह रूपा। माता पुनि बोली सो मत डोले, तजौ ताता यह रूपा। छोटे से रूप में परिणित हो गए, पीताम्बरी हटा दी। राम जी ने कहा भैया अब तो बन गए बेटा। माँ ने कहा थोड़ी सी कसर अब है। प्रभु ने कहा क्या? मैया बोली बेटा दुनिया का नियम है, जब भी बेटा पैदा होता है तो रोता है। राम जी ने कहा गजब की दुनिया है, आते ही रुलाती है, पर ठीक है जब इस दुनिया में आए हैं तो सारे नियम तो मानने ही पड़ेंगे। हमारे राम जी खूब उच्च स्वर में रुदन करना प्रारंभ कर, सुनी बचन सुजाना, रुदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना, रुदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावै, हरिपद पावै, देन परई भव कोपा। यह चरित जिगावै, हरिपद पावै, देन परई भव कोपा। भये प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप विचारी, हो अद्भुत रूप विचारी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज दशरथ समेत समस्त अवधवासी परम गदगद हुए कि हमें आनंद पहुंचाने वाला आज प्रकट हुआ है। अवधपुर में खूब धूम मची, खूब आनंद लाभ सबने लिया। महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया गया चारों कुमारों का नामकरण करने के लिए। चारों कुमार गोद में विराजमान हैं। वशिष्ठ जी परम गदगद हैं। तो जीवन में यदि राम तत्व को प्राप्त करना है तो हमें नीचे की सीढ़ी पकड़ के तब ऊपर बढ़ना चाहिए। तो हम यदि नीचे वाले कुमार का सहारा लेंगे तो राम तत्व अपने आप जीवन में आ जाएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। हमारे सबसे छोटे कुमार का नाम गुरुदेव क्या रखते हैं? जाके सुमिरन तेरे पुराने,
बोल शत्रुघ्न लाल की जय हो। तो जब आप इनका स्मरण करेंगे तो मन में जितने भी काम क्रोध लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष शत्रु भरे हैं सबके सब तुरंत नष्ट हो जाएंगे। मन का भवन एकदम खाली हो जाएगा और जब मन खाली हो जाएगा तब भगवान के चरणों में दिव्य प्रेम बढ़ जाएगा, लक्ष्य बन जाएगा और दूसरे नंबर वाले कुमार प्रकट हो जाएंगे। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तब राखियो लक्ष्मण नाम उदार, जिनका नाम हमारे गुरुदेव लक्ष्मण रखते हैं। और जब लक्ष्य दृढ़ हो जाएगा भगवान से आपके हृदय का तार जुड़ जाएगा तो जो प्रेम की धारा है, जो प्रेम का रस है, भक्ति का रस है, वह भी आपके हृदय में आना प्रारंभ हो जाएगी और आपका मन आनंद सागर से भर के लहराने लग जाएगा और हमारे तीसरे नंबर वाले सरकार प्रकट हो जाएंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत आस होई, विश्व भरण विश्व भरण विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत आस होई, विश्व बोल भरत लाल की जय हो। और जब आपके मन में आनंद सागर लहराने लग जाएगा तो जो शीर सिंधु में विहार करने वाले हमारे रमण बिहारी सरकार हैं वो प्रकट हो जाएंगे। हमारे प्रभु को सूखा सूखा नहीं पसंद आता, जब तक मन में आनंद रस ना लहराए तब तक वो भी विहार नहीं करते हैं और जब मन आनंद रस से भर जाएगा तो वो सरकार बिना बुलाए प्रकट हो जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं इनका क्या नाम रखते हैं गुरुदेव। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। इनका नाम रखते हैं राम। एक बार आपने स्मरण कर लिया तो सारे जीवन की व्यथा मिट जाती है। ऐसे चारों भ्राताओं की खूब लीला भई अवधपुर में। चारों का एक ही जगह विवाह भी हुआ मिथिलापुरी में और विवाहोपरांत राम जी आए तो उनको माता पिता की आज्ञा के फलस्वरूप वनवास भी भुगतना पड़ा। 14 वर्ष के लिए सीता हरण हुआ। उसी चक्कर में फिर सुग्रीव से मित्रता करी और रावण मरण हुआ। तत्पश्चात प्रभु अपनी शक्ति के साथ और लखनलाल जी के साथ अवधपुर में आए और उनका राज्याभिषेक हुआ। 11,000 वर्षों तक अवध में राज्य किया। तत्पश्चात अपने साकेत धाम गए। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। अब 10वें स्कंद में परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आपने सूर्यवंश की तो बड़ी चर्चा सुनाई,
पर जब चंद्रवंश की बारी आई और हमारे सरकार की बारी आई तो आप बड़ी शीघ्रता से चटपट कैसे कर गए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। मुझे तो मेरे प्यारे सरकार की कथा सुननी है, आप मेरे भूख प्यास की जरा भी चिंता मत करिए। नैसाति दुह सहाक शुन्माम त्यक्तो दामपि बाधते पिबंते त्वन्मुखाम्बोजम च्युतम हरि कथामृतम। क्योंकि 4 दिन बीत गए और मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती। आपके मुख से जो भगवान की कथा की रस प्रवाहित हो रही है, उसी रस से मेरा मन तृप्त हो जा रहा है। इसलिए अब मेरे प्यारे सरकार की कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी ने वर्णन किया, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब रावण और कंस जैसे अत्याचारियों का आतंक बढ़ता है तो धरती मैया व्यथित हो जाते हैं। धरती मैया भगवान की शरण में गई। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया, देवी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं अवतार लेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थमहे संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने धरती मैया से कहा कि हम वसुदेव के घर में लाला बन के अवतार लेंगे। सारे देवताओं को आदेश दिया कि मथुरा मंडल में आप सभी अवतरित होइए और हमारी लीला में सहयोग करिए। धरती मैया आश्वासन प्राप्त करके भगवान को प्रणाम करके आई। इधर कंस का इतना अत्याचार बढ़ा, एक बार अपने पिताजी को ही गद्दी से उठा के जेल खाने में कैद कर दिया, स्वयं मथुरा का राजा बन गया। इसने सोचा कि हमारे प्रति लोगों के मन में इतना बुरा भाव है, सब हमें बड़ा अत्याचारी राजा समझते हैं, तो चलो कुछ ऐसा नाटक किया जाए ताकि सब हमें अच्छा राजा समझने लगे। तो उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय किया। खूब धूमधाम से विवाह हुई और विवाहोपरांत विदाई में स्वयं बहन की रथ का लगाम लेके हाँकने लगा घोड़े। अब जब देवताओं ने यह दृश्य देखा तो धड़कन तेज हो गई कि यदि ये कंस देवकी मैया का इतना लाडला बना रहा तो देवकी लाल इसे मारेंगे कैसे। तो आकाशवाणी हो गई और उस आकाशवाणी ने सारे लोगों को यह बताया और उस कंस को यह विशेष सूचना दी कि कंस, जिस बहन की विवाह में तू इतना आनंदित होके रथ की लगाम हाँक रहा है, वही उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। और जब ये बात सुनी, अस्या स्वाम अष्टमो गर्भो, इतना सुनते इतना क्रोध में भर गया कि बहन को पकड़ लिया, बाल पकड़ के घुमाते हुए तलवार निकाल दी कि अभी इसका वध कर डालेंगे। भगनी भन तुम्हारा। वसुदेव जी तुरंत चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महाराज ये आपकी बहन है और बहन होने के साथ साथ नववधू होकर विवाह मंडप में विराजमान है, आप इसका वध करेंगे तो कितना बड़ा नाम आपका कलंकित हो जाएगा। ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्री को मां, हम तुम नारहस्य कल्याण इमाम तुम दीन वत्सलः। और रही बात मृत्यु की, तो जिस दिन प्राणी जन्म लेता है उसी दिन उसके साथ उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है। आज नहीं कल हर प्राणी की मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु से आप इतना घबराते क्यों हो। मृत्युर्जन्मयता वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द शताब्देवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः।
तो ये तो संसार का नियम है, तो इसके लिए आप इतना घबराते क्यों हैं? सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। पर कंस ने कहा कि ये मेरा काल बनेगी, इसके लिए इसे छोड़ कैसे दूं? वसुदेव जी ने कहा आपको इससे नहीं, आपको इसके बच्चों से खतरा है। तो मैं आपको वचन देता हूँ कि सारे बच्चे आपको समर्पित कर दूंगा। कंस ने वसुदेव देवकी को जेल खाने में कैद कर दिया। एक एक करके 6 संतानें हुई और 6 संतानों का वध कंस ने कर दिया। 7वें पधारे हमारे शेष जी। भगवान ने योग माया से कहा कि आप इनका आकर्षण करके रोहिणी मैया के घर में पहुंचा दीजिए और आप नंद भवन में नंद रानी के घर में कन्या बन के प्रकट होइए। मैं देवकी लाल बन के पैदा होता हूँ और पिताजी आपको यहाँ लाएंगे और हमें वहाँ छोड़ देंगे। कंस आपको मारने का प्रयास करेगा तो अपना पूरा रूप दिखा देना, फिर देखो पूरे जगत में कितनी मैया बन के तुम पूछती हो। चंडिका मैया, काली मैया, दुर्गा मैया, विंध्यवासिनी मैया, अनेक मैया बन करके तुम्हारी पूरे जगत में जय जयकार होगी। योग माया प्रसन्न हो गई। 8वें साक्षात हमारे गोविंद पधारे, जिस गर्भ से बड़े बड़े तपस्वी भी भयाक्रांत रहते हैं। जब गोविंद उस गर्भ में आए तो सारे देवी देवता उस गर्भ की स्तुति करने पधारे हैं। आइए हम सब भी बड़े भाव से अपने गोविंद को याद करते हैं, बुलाने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात जन्मोत्सव की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा हो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा
सारे देवता स्तुति करके गए। और जब भगवान के प्रकट होने का समय आया, बड़ा दिव्य कालः परम शोभनम, भाद्र मास में भगवान प्रकट हुए हैं। अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष और रात्रि के 12 बजे हमारे श्याम सरकार, और बादलों से मंद मंद फुहार चल रही है। और ऐसे रिम झिम बारिश के वक्त मध्य रात्रि में देवकी मैया के सामने भगवान अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स्य लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बर और इतने अद्भुत बालक को देवकी मैया ने देखा, वसुदेव जी ने देखा तो प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, माँ भूत भयम भोज पते मुमूर्षे, माँ आपको उस कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपका 8वां लाल प्रकट हो चुका हूँ। छोटे से रूप में भगवान बालक बन गए, पर रोए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जानते हैं रामावतार में रो दिए थे तो दास दासियां बधाई लेके दौड़े थे, और कदाचित कृष्णावतार में रो दिए तो मामा जी के जितने भी दास हैं सब लाठी डंडा ले लेके दौड़ेंगे। प्रभु ने आदेश दिया कि हमको सीधे नंद भवन में पहुंचा आइए, वहां एक कन्या प्रकट है, उसको यहाँ लेके आइए। और जैसे ही भगवान को शीश पर धारण किया सूप में लेके, तो जितनी भी हथकड़ी बेड़ियां लगी थी सबकी सब टूट गई, सबके सब खुल गए। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्तेषु पौरेष्वपि सायितेस्तथा द्वारस्तु सर्वा पिहता दुरत्यया बृहत् कपाटा यस कील श्रृंखले। सारी हथकड़ी बेड़ी टूट गई, सारे सैनिक सो गए, सारे दरवाजे खुल गए, ताले सारे टूट गए। और शीश पर प्रभु को धारण करके जैसे ही वसुदेव जी आगे बढ़े, यमुना जी सामने थी, यमुना जल में प्रवेश किया। आकाश ने देखा कि मेरे घनश्याम सरकार आ रहे हैं, और हम भी घनश्याम, प्रभु ने तो छूट दे रखी है, जो जिसके पास है वही हमको समर्पित करे। तो मंद मंद फुहार पड़ने लगी। और इधर शेष नाग ने देखा कि हमारे सरकार इतने नन्हे से हैं और ये बरसात किए जा रहे हैं, तो शेष नाग पीछे से छाता तान के खड़े हो गए और मंद मंद फुहार पड़ रहे हैं। शेषोन वगात वार निवारयन पड़े हैं। और इधर यमुना जी ने देखा कि मेरे सरकार आ रहे हैं, बिना चरण छुए जाने नहीं दूंगी। उमड़ घुमड़ के वसुदेव जी के दाढ़ी तक आ गई। भगवान ने देखा कि इनको मिलने की पड़ी है और हमारे पिताजी डूबे चले जा रहे हैं। भगवान ने जैसे चरण नीचे बढ़ाया, यमुना जी ने चरण स्पर्श किया, सीधे नीचे हो गई। एक संत बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, यमुना जी ने सोचा कि पतिदेव का दर्शन करूंगी, चरण स्पर्श करूंगी तभी जाने दूंगी। इधर भगवान ने एक लात सिर पे रखी, सामने पिताजी खड़े और तुमको मिलने की पड़ी है, शर्म नहीं आती? तो बेचारी यमुना जी शर्म के मारे नीचे हो गए। और हमारे वसुदेव जी नंद भवन पहुंचे, लाल को लिटाए, लाली को उठाए और सिर पे धारण किए। जैसे ही जेल खाने में आए और सारी हथकड़ी बेड़ी पूर्ववत लग गई, सारे ताले बंद हो गए, दरवाजे लग गए और कन्या गला फाड़ के रो बैठी। और जैसे ही कन्या की आवाज हुई रोने की, सारे सैनिक तुरंत जागृत हो गए। गिरते पड़ते कंस को बताया, महाराज 8वां हो गया। अब कंस भी गिरते पड़ते आया, लाल की जगह लाली को पाया, अत्यंत घबराया, फिर भी सोचा रिस्क लेना ठीक नहीं। लाली को उठाया, पटकने ही वाला था कि वह हाथ से छूट के आकाश में चले गई और अष्टभुजी दुर्गा मैया के रूप में प्रकट हो गई।
बोल दुर्गा मैया की जय हो। किं मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्व वा पूर्वशत्रु माहिषे कृपणान् वृथा। मैया ने कहा, अरे मूर्ख, मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है। कंस ने कहा, देवी जी पता तो बताइए कहाँ पैदा हो गया है। माँ ने कहा, जा खुद ढूंढ के निकाल ले। और वह विंध्या पर्वत पर जाके निवास करने लगी और विंध्याचल मैया के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और इधर कंस ने सारे सैनिकों को आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है ब्रज प्रदेश में, ढूंढ ढूंढ के सबका वध कर डालो। हमारी सरकार तो ठाठ से नंद भवन में आके विराजमान है। तो नंद भवन की बात है, ब्रज की बात है, थोड़ी सी चर्चा। हमारे नंद बाबा जब 90 साल के डोकरा है गए, छोरा छापरन कछु नाय भयो। एक दिना संत महात्मन की मंडली आई आके घर, और ये तो ठहरे संत महात्मन के पक्के भगत, खूब सेवा किए, जोरदार भंडारे करवाए। सारे संत प्रसादी पाए करके पेट पे हाथ फिराए, मोते जबरदस्ती आशीर्वाद लेकर गयो, बाबा पुत्रवान भव। अब नंद बाबा हमारे नेक शर्माए, फिर भी बोले, महाराज ये बुढ़ापे में कहाँ आशीर्वाद दे रो, अभी तक तो कछो ना है भयो, यहाँ बुढ़ापे में कहाँ है जाएगो। ब्राह्मण बोले, महाराज यदि मुँहते निकल गयो तो बात एकदम पक्की है, तू तो भोजन कराए जाए, हम भजन करे जाए, देखे संतान कैसे ना हुए। अब तो नंद बाबा मारे आनंद के इतने गदगद है गए, महाराज आपकी कृपा से घर में 9 लाख गैया है, दूध दही के भंडारे पड़े हैं, कोनो चीज की कोई कमी ना है। चकाचक भंडारे सबरे खोल दिए। अब सबरे पंडित जी महाराज प्रेम से भोजन पाए लग गए और संतान गोपाल को पाठ करवे लग गए। 80 बरस की अवस्था में नंद रानी को परम लाभ है गयो। और जैसे ही पूरे ब्रज प्रदेश में ये खबर फैली, सारी गोपियां इतनी गदगद है गई, 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार कर ली कि बहन या नंद के छोरा भयो तो यही लहंगा चुनरी बधाई लेके जाएंगे। हमारे नंद बाबा तो इतने गदगद, 4 महीना पहले से ही अपनी बहन सुनंदा के घर पहुंच गए। बहन जल्दी घर चल, तू बुआबन में वारी है। और सुनंदा जी परम आनंद में भरी हुई 4 महीना पहले से ही आए के घर में डेरा जमाए ली। भाभी की खूब सेवा करती हैं। उन्हें पता है भाभी की तिजोरी में एक 9 लखा हार है, यदि इनके छोरा भयो वाई 9 लखा हार बधाई लेके जाएंगे। पर आज कहाँ भयो, कौन आयो कौन गयो, कावे भन के नाय परे। पर सुबह सुबह जैसे उठ के सुनंदा जी भाभी जी के घर के भीतर झरोखे से झांकने लग गई, तो भाभी तो एकदम बेहोश पड़ी है, होश नाय। पर बगल में एक नील कमल सा लल्ला लेटा हुआ किलकारियां मार रहा है। और जैसे ही उस बालक की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, अद्भुत बाकी झांकी का निरीक्षण किया, सुनंदा जी इतनी आनंद में भर गई कि मारे आनंद के है गयो कहती भई, थाली पीटती भई पूरे ब्रज की गली में भागवे लग गई। अब छोराओं ने सुनी, दौड़ दौड़ के पास में आए, बहन कहा भयो, हम तो सुने, पर सुनंदा जी कहती कछु ना भयो, जे बताओ मेरो भैया किधर है। सबने कहा कि भैया तो आपके अथाई पे बैठे माला सटका रहे हैं। सुनंदा जी दौड़ करके आई तो नंद बाबा तो सचमुच माला सटका रहे और सबरे मंत्र भूले एक ही मंत्र जप रहे हैं कि अबे तो भयो ना आगे को पतो ना है। सुनंदा जी ये दृश्य देख के परम गदगद है गई, भैया के पास गई और बड़े उच्च स्वर में बोली, भैया जी बताओ मेरो इनाम कहाँ है।
नंद बाबा की धड़कन तेज है गई। बहन कहा बात भयो, ले सबरी तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में धर दई, जो मन कहे सबरो ले जा, पर जे तो बता की बात का भयो। सुनंदा जी कान में जाए के नंद बाबा से कहती हैं कि बाबा तो यहाँ बुढ़ापे की उम्र में एक नील कमल से छोरा को जन्म भयो है। अब तो सुनकर नंद बाबा इतने आनंद में भर गए, इतनी जोर से छलांग लगाए आनंद के मारे, मानो 90 साल के डोकरा ना है, 16 साल के छोकरा। परम आनंद में भर गए हमारे नंद बाबा। बोल नंद की आनंद की जय हो। सारे ब्रज में धूम मच गई, जितने ग्वाल हैं सब पगड़ी बांध बांध के, दही माखन मिश्री के मटका ले ले के सब बधाई आ रहे हैं। नंद बाबा तो पुत्र जन्म की बारंबार बधाई और खूब नाच रहे हैं, गाए रहे हैं। आज हमारे यहाँ भी इस हमारे परम सौभाग्यशाली परीक्षित महाराज के सुंदर निवास स्थान पर भी भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो सारे जगन्नाथ का प्राकट्य उत्सव है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण निष्ठा से हम सब भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। क्योंकि एक बार जो भगवान के उत्सव में आनंद उठा लेता है, फिर उसे दुनिया के हर उत्सव में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हमारे भगवान का जन्मोत्सव है, हमारे सरकार का जन्मोत्सव है। आइए बड़े भाव से वृंदावन बिहारी सरकार के चरणों में मन को समर्पित करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोल नंद के आनंद की जय हो। नंद यशोदा के प्यारे के, अखियन के उजियारे के, आज जो जन्म भयो नाचे हैं, नाचे हैं, नाचे हैं गोप गोपियाँ, आनंद उमड़ गयो। नाचे हैं गोप गोपियाँ, आनंद उमड़ गयो। नंद यशोदा के प्यारे के, अखियन के उजियारे के, नंद यशोदा के प्यारे के, अखियन के उजियारे के, आज जो जन्म भयो नाचे हैं, नाचे हैं, नाचे हैं गोप गोपियाँ, आनंद उमड़ गयो। नाचे हैं गोप गोपियाँ, आनंद उमड़ गयो। बोल नंद के आनंद की जय हो। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बालक युवा नर नारी, नाचे हैं दुनिया सारी, ओ भगता नाचे हैं दुनिया सारी। बालक युवा नर नारी, नाचे हैं दुनिया सारी, ओ भगता नाचे हैं दुनिया सारी। गावे बजाए तारी, बलिहार वारी वारी, ओ भगता बलिहार वारी वारी। गावे बजाए तारी, बलिहार वारी वारी, ओ भगता बलिहार वारी वारी। अरे रसगुल्ला माखन मिठाई लुटे, आंगन में खूब बधाई बटे। रसगुल्ला माखन मिठाई लुटे, आंगन में खूब बधाई बटे। हीरा मोती दियो नाचे हैं। आप लोग सुन रहे हैं, भजन में कहा जा रहा है नाचे हैं गोप गोपियाँ, आनंद उमड़ गए। तो ऐसे बैठ के नहीं मनाया जाता है उत्सव। सभी लोग खड़े होके, जिनको नृत्य करना है खड़े होके आप सभी लोग नृत्य कर सकते हैं। मन को दबाए नहीं,
जिनको खड़े होकर नृत्य करना है वो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ये भगवान का जन्मोत्सव है, बड़े भाग्य से मिलता है। हो रसगुल्ला माखन मिठाई लुटे, आंगन में खूब बधाई बटे। रसगुल्ला माखन मिठाई लुटे, आंगन में खूब बधाई बटे। हीरा मोती दियो, नाचे हैं गोप गोपियाँ, आनंद उमड़ गयो। नाचे हैं गोप गोपियाँ, आनंद उमड़ गयो। अरे नंद यशोदा के प्यारे के, अखियन के उजियारे के। नंद यशोदा के प्यारे के, अखियन के उजियारे के। आज जो जन्म भयो, नाचे हैं गोप गोपियाँ, आनंद उमड़ गयो। नाचे हैं गोप गोपियाँ, आनंद उमड़ गयो। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बधाई हो, जय जय श्री राधे। पंडित जी वाचे वेद धुन, मैया प्रसन्न होए सुन। मैया प्रसन्न होए सुन। पंडित जी वाचे वेद धुन, मैया प्रसन्न होए सुन। मैया प्रसन्न होए सुन। गावे गंधर्व लाल गुण, मंगल गुछायो है सगुन। मंगल गुछायो है सगुन। सखियाँ बधाए गिद्दिया कहे, सखियाँ बधाए गिद्दिया कहे। बाबा को प्रेम से अखियाँ बहे, बाबा को प्रेम से अखियाँ बहे। जीवन सफल भयो, नाचे हैं गोप गोपियाँ, आनंद उमड़ गयो। नाचे हैं गोप गोपियाँ, आनंद उमड़ गयो। बधाई हो। बोल नंद के लाला की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रत्न जटित गोपालना, झूले यशोदा लालना। झूले यशोदा लालना। रत्न जटित गोपालना, झूले यशोदा लालना। झूले यशोदा लालना। गोपियन के दुख डालना, ऐसी कृपा तू डालना। ऐसी कृपा तू डालना। चंद्र सखे भज
भले की है ये ललना आया हमरे अंगना, भले की है ये ललना आया हमरे अंगना, की है ये ललना आया हमरे अंगना, तो हो रे आए से नंद।
भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य प्रसाद एवं आरती दर्शन करेंगे। हेलो। सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे ताकि आप सभी लोग आरती कर सकें बारी बारी से। ओमिदुगुम हविः प्रजननं वे अस्दशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। लालन की हो ब्रज बालन की, लालन की हो ब्रज बालन की, सब वारिती उतारो मेरे लालन की, सब वारिती उतारो मेरे लालन की। लालन की हो ब्रज बालन की, लालन की हो ब्रज बालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट गाने में सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, हरी बंसी मेरो मन मोहे। सोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलि हारन की, देख छवि बलिहारन की, सब सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के शीश नवावन की, उन चरणों के शीश नवावन की, सब सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब
अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकावन के, हरि चरणों में शीश झुकावन के, सब सब वारी पे उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ लालन की हो प्रतिपालन की, लालन की हो प्रतिपालन की। सब सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अद्भुतवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। अद्भुतवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, बरस रही अखियाँ। आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ, आजा नंदलाल तरस रही अखियाँ। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्रपुष्पाञ्जलिः।